दोस्तों नमस्कार, Glibs.in में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका कौशल और बहुत ही संजीदा विषय लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। जी हाँ, देश में इस वक्त एक बड़ी बहस चल रही है। मुद्दा बहुत गंभीर है। विषय ये है कि बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो। इसको लेकर कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं, वितर्क भी दिए जा रहे हैं और अगर मैं ये कहूँ कि कुतर्क भी दिए जा रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जो असल मुद्दा है कि क्या वाकई में बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में हो, इस पर एक गंभीर चिंतन मंथन की आवश्यकता है। इसी विषय को लेकर आज हमारे साथ बहुत सारे खास विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं। इस स्टूडियो में बहुत सारे खास मेहमान मौजूद हैं जो बैठे तो श्रोता और दर्शक बनकर हैं, लेकिन वो खुद भी इस विषय पर, इस क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनके विचार भी इस पूरी बहस और विचार विमर्श के दौरान आ जाएँ और आप तक वो पहुँचें ताकि इस पूरे समाज को इसका फ़ायदा पहुँचे। ये हमारा उद्देश्य है। पैनल में जो हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं उनमें खास तौर से मैं आपका परिचय करा दूं। एस.के. मिश्रा जी हैं, IAS ऑफिसर के तौर पे न केवल उन्होंने अच्छी योजनाएं बनाई हैं बल्कि उनके वो नेतृत्व करता भी रहे हैं जिसका फ़ायदा छत्तीसगढ़ में पहुंचा है लोगों को कहीं ना कहीं। नंदकिशोर शुक्ला जी हमारे साथ हैं। लंबे समय से छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई हो, बच्चों की बोली व्यवहार में वो भाषा आ जाए, उसको लेकर वो संघर्षरत हैं। पूरे प्रदेश का साइकिल पे दौरा उन्होंने किया। इस उम्र में भी वो ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं कि छत्तीसगढ़ी को उचित मान सम्मान इस प्रदेश में मिले। लता राठौर जी हमारे साथ हैं। लता जी भी स्पेशली छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रमोशन के लिए काम कर रही हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ वो हैं। दिल्ली तक उन्होंने जाकर इस बात को पुरजोर ढंग से रखा है। तुहीन देव जी हमारे साथ हैं जो निदेशक हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान केंद्र के। वो लगातार एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते रहे हैं और मातृभाषा में कैसे परिचय लोगों का हो जाए, साक्षर हो जाए लोग, उस पर वो काम करते हैं। कई सारे प्रयोग उन्होंने किए हैं। JR सोनी जी हमारे साथ हैं। वो अध्यक्ष हैं गुरु घासीदास शोध पीठ के और वो लगातार वो भी इस विषय पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में और हिंदी दोनों में उनका समान अधिकार है। दोनों भाषाओं में वो लिखते भी रहे हैं। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो विशेष तौर पर ये पैनलिस्ट हमारे हैं जो इस विषय पर बारीकी से प्रकाश डालेंगे। दोस्तों ये बात शुरू हो, थोड़ी सी बात मैं अपनी भी रखना चाहती हूँ कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। इस पर जोर इसलिए दिया जा रहा है कि ये मानना है शिक्षाविदों का भी और जो बड़े बड़े लोग हमारे देश में हो गए उनका ये मानना है कि बच्चा जो है वो बहुत सहज होता है अपनी भाषा में कोई भी चीज़ सीखने समझने के लिए और उसे अतिरिक्त कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए उसका जो है मातृभाषा में उसका शिक्षण होना चाहिए प्राथमिक तौर पे कम से कम। इस बात पर इसलिए जोर दिया जाता रहा है। मैं सबसे पहले नंदकिशोर शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि चूंकि वो छत्तीसगढ़ी के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, वो कैसे इस विषय को देखते हैं, वो अपनी बात रखेंगे। और मेरा एक निवेदन ज़रूर है पैनलिस्ट जो भी हमारे कि हम 10-10 मिनट में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे ताकि बात भी आ जाए और हम एक समय पर अपने प्रोग्राम को ख़त्म भी कर सकें। जी सर। सबो भाई बहनी मन जय जोहार है। महतारी भाषा के जरिया ले शुरुआती शिक्षा देना ये सारे दुनिया में मान्य हवै। हमरो भी मान्य है, वैज्ञानिक मन भी मान्य करे हवै, संविधान भी मान्य करे है। अधिकार है 350 का धारा संविधान के, जिसमें साफ साफ कहे गए है कि लड़का ला ओकर महतारी भाषा के माध्यम से ही कम से कम 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाए। शिक्षा के अधिकार घलाव 2009 के जो बने वो हम आगे हवै। सारे महापुरुष मन कहे हैं, स्वतंत्रता मिले के पहली सब हमारे यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन भी यही बात पर जोर दे रही है कि मातृभाषा माध्यम से पढ़ाई लिखाई होवे। का है कि शिक्षा के द्वारा विकास होते और जो शिक्षा है ओकर सबसे बढ़िया जो माध्यम है वो है महतारी भाषा। तो हमन ऐसे चाहत हन कि हमार महतारी भाषा छत्तीसगढ़ियर आए। वैसने छत्तीसगढ़ के जतका भी महतारी भाषा हवे, खाली छत्तीसगढ़ी नहीं, छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी जेकर जो महतारी भाषा है ओमा ओकर माध्यम से कम 5वीं कक्षा तक के पढ़ाई लिखाई होए। ये हमार आग्रह है, ओकर अभियान चलत है। सब जन कहे हैं। अब दुर्भाग्य ये है कि सब कुछ मान्य होते हुए एकर इनकार कोई नहीं करे है। सरकार नहीं करे है, न्यायालय नहीं करे है, संविधान नहीं करे है, शिक्षाविद नहीं करे हैं। तब होले जब छत्तीसगढ़ी है जनभाषा ले राजभाषा बन गए, तब होले छत्तीसगढ़ी महतारी भाषा के माध्यम से अभी पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ थे। एक बार हम लगे हैं, आप सब जन के सहयोग से बहुत जल्दी ही ओकर माध्यम से पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाए ऐसे लगते। चूँकि नंदकिशोर जी छत्तीसगढ़ी की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जिस भी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है वहाँ की ये बात है। इसी स्टेट में सरगुजिया भी है, हल्बी गोंडी भी, जैसा आपने कहा, और भी भाषाएं हैं। अलग अलग हम कुछ किलोमीटर आगे चलते हैं तो कहीं भाषा का स्वरूप, बोली का स्वरूप बदल जाता है। जी जी बिल्कुल, मातृभाषा। महात्मा गांधी ने
मैकाले's ड्रीम करके यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिखा था 1938 में, और उन्होंने ये लिखा था कि मातृभाषा में ही शिक्षा होनी चाहिए, केवल अंग्रेजी पद्धति से पढ़ाई हो, अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाई हो, या कोई दूसरी भाषा बच्चों पे थोपी जाए। तो ये उन्होंने ऐसा लिखा है महात्मा गांधी ने कि मैकाले का ये कपटपूर्ण षड्यंत्र है, और चूंकि हमारी पूरी पीढ़ी को वो भ्रष्ट कर देना चाहते हैं, इसलिए वो दूसरी भाषाएं थोप रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, इसका जोर महात्मा गांधी भी अपने आर्टिकल्स में समय समय पर उन्होंने दिया है। मैं आगे बढ़ूँ, चीन और भारत दो बेस्ट एग्जाम्पल है इस देश दुनिया में। भाषाओं को अगर हम रख के देखें, मातृभाषा के सम्मान की जहां बात हो, भारत में अंग्रेजी पे जोर दिया गया, हमारे बच्चे अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी जिए। उसका नतीजा ये हुआ कि बच्चे तो पढ़े अच्छे से, हमने अपने बच्चों को गढ़ा, वो उनमें टैलेंट भी था, वो बुद्धिमान भी थे और हैं, लेकिन और अंग्रेजी में वो इतना बढ़िया पढ़ा उन्होंने कि वो अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलने लगे, उनकी ग्रामर उनसे अंग्रेजों से ज़्यादा अच्छी हो गई, ये भी हुआ। लेकिन इसका फ़ायदा हिंदुस्तान को नहीं मिला। अंग्रेजी में पढ़कर वो बाहर चले गए, उन्होंने अमेरिका को आगे बढ़ाया, उन्होंने यूरोप के बहुत सारे देशों को आगे बढ़ाया, सीधे तौर पे हिंदुस्तान को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक चीन ने अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान बनाए रखा, चीनी में ही वहाँ पढ़ाई उस पर जोर दिया जाता रहा। तो अगर आज के हम सदी में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, हिंदुस्तान और चीन को जब हम कंपेयर करते हैं तो चीन हमसे बड़ी शक्ति बनता हुआ नजर आता है हमको, जबकि उनका जोर अपनी भाषा में पढ़ाई पे था। तो जो बच्चे चीनी पढ़ रहे थे वो चीन में रुक के चीन के विकास में ही योगदान दे रहे थे, अपने टैलेंट का इस्तेमाल, या उन्होंने जो लौटाया वो अपने ही समाज को लौटाया, वो बाहर नहीं गए। तो ये भी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तौर पे मातृभाषा का देखा जाता है। तो मातृभाषा में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने विषय रखा है। मैं आऊँगी आपके पास वापस सर। मैं मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, चूँकि वो IAS ऑफिसर रहे हैं, वो और ऐसा एक भ्रांति है कि अगर अंग्रेजी में हम नहीं पढ़ेंगे तो हम कुछ बन ही नहीं पाएंगे। हम पढ़ा क्यों रहे हैं बच्चों को? हम बच्चों को शिक्षा देने का उद्देश्य क्या है, पहले तो हम इसको भी देखना पड़ेगा ना हमें। हमारे यहाँ पुरातन काल में 3 उद्देश्य खास तौर पे हुआ करते थे। बच्चों को शिक्षित करने का पहला उद्देश्य ये होता था कि वो शिशु से अच्छा मानव बने, दूसरा उद्देश्य होता था वो अच्छा एक नागरिक बने, और तीसरा उद्देश्य ये भी होता था कि वो परिवार के भरण पोषण में योगदान दे सके, सक्षम बने। आज हमारी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, हम क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, जो हम जोर देते हैं दूसरी भाषाओं में पढ़ाई के लिए, उस पर मैं थोड़ा सा मिश्रा जी आपसे भी जानना चाह रही हूँ सर। प्रियंका जी ने जैसे कहा, ये अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था और उस षड्यंत्र में वो सफल भी हुए। यह तो ठीक है, जब तक हम आज़ाद नहीं थे तब तक किसी बाहरी आदमी के, बाहरी कौम के षड्यंत्र के शिकार होते रहे। लेकिन 47 के बाद जब से देश को आज़ादी मिल गई है, मेरा 56-57 का बर्थ है, हम लोगों की जो पीढ़ी है और इसके बाद की भी जो पीढ़ी है, हम लोग तो जो पीढ़ी थी, हम लोगों की शिक्षा दीक्षा सरकारी स्कूलों में होती थी, म्यूनिसिपल की स्कूल हो चाहे गांव का स्कूल हो। उस समय अंग्रेजी का तो उतना अधिक प्रभाव नहीं था जैसे ब्रिटिश टाइम में था, लेकिन हम लोगों के बच्चों की जो पीढ़ी है वो तो पूरी तरह अंग्रेज हो चुकी है। और यह कोई गौरव की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किस प्रकार से हम गुलामी मानसिकता के साथ में जी रहे हैं, और आज भी जो लकीर अंग्रेज़ों ने खींच दी है, उस लकीर में ही चलने में हम शान महसूस करते हैं। अंग्रेजी की आवश्यकता कितनी है कितनी नहीं है, ये एक अलग विषय है। और ये तो जैसे नंदकिशोर शुक्ल जी ने भी कहा, प्रियंका जी ने भी कहा, एक नहीं अनेक शोध से, रिसर्च से, प्रयोगों से ये स्पष्ट हो गया है। इसमें कोई डिबेट की आवश्यकता नहीं है कि मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाती है उसको बच्चा अधिक अच्छे से और 100% एसिमिलेट करता है, आत्मसात करता है। और विषय की जो समझ उसको मातृभाषा में शिक्षा से दी जाती है वह अंग्रेजी में उसको हो ही नहीं सकती। दूसरी बात पे यदि हम आ जाएं अंग्रेजी की क्यों ज़रूरत है, तो अंग्रेजी की ज़रूरत, मैं इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतवर्ष में 2 कौम एक साथ पैदा होते हैं, पलते बढ़ते हैं और मर जाते हैं। एक भारत है और दूसरा इंडिया है। इन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप में जितना अधिक दूरी बढ़ते जाती है, उतना ही जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला जो कौम है, उसकी गर्वोक्ति, उसका उन्माद, उसका अभिमान, उसका घमंड ऊंचे उठता जाता है। मैं एक IAS अफसर रहा, आमापारा स्कूल में मैं पढ़ा, कालीबाड़ी स्कूल में मैं पढ़ा, दुर्गा कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा। एक IAS अफसर के नाते मैंने जो काम किया है, तो मैं नहीं सोचता ये कोई स्वाभिमान की बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्तिगत
जो हमारी पारंपरिक मातृभूमि है, उसके जो संस्कार हैं, उसकी संस्कृति है, उससे जुड़ा हुआ विषय है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के IAS अफसर आए हैं, उनसे ज़्यादा मैंने छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा की है। बहुत बढ़िया। तो हर व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी, चाहे वह IAS अफसर हो, प्रशासक हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, ये मानना और ये भ्रांति जो बनी हुई है उसको दूर करना, हम लोग यदि जागरूक व्यक्ति हैं, हम लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम लोग यदि ये सोचते हैं कि समाज को हम लोग एक दिशा दे सकते हैं, तो हमारा कहीं न कहीं ये कर्तव्य दायित्व तो बनता है कि खुल के इस बात को स्वीकार करें कि ये जो इंडिया और भारत की जो दूरी हो वह सिमटती जाए। मैकाले ने जो सपना देखा था, अंग्रेज बहुत अच्छे उनकी कल्पनाशीलता होती थी, जो कुछ वो योजना बनाते थे उसको बहुत मशक्क़त के साथ वो पूरा भी करते थे। ये उनकी खूबियाँ थीं। इसी कारण ईसाईकरण आप देख लीजिए, इतने दूर से देश से आकर के यहाँ के बस्तर के जंगलों में और सब आदिवासी एरिया में उन्होंने अपने धर्म का किस प्रकार प्रचार प्रसार किया, समर्पण किया, तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन उनका जो षड्यंत्र मैकाले ने देखा था और जो एक्ट उन्होंने पारित किया था, वह आज तक जीवित है भारतवर्ष में, और हम उनका अनुकरण करके हम में जो एक गर्वोक्ति होती है उससे हम खुश होते रहते हैं। ये अभी भी मैं ये स्पष्ट कहूँगा कि हम अभी भी पराधीन मेंटलिटी और मानसिकता के साथ में जी रहे हैं, और मुझको नहीं लगता कि बहुत निकट भविष्य में इसका कोई निराकरण हो सकता है। इसके लिए बहुत खुल करके और आक्रामक होकर के हमको सामने आना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ, ये गठन हुआ है 2007 में नवंबर में, 8 में उसका प्रकाशन हुआ है राजपत्र में, और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग अधिनियम इसका पारित हुआ था विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा में नवंबर 2007 में, और जुलाई 2008 में इसका राजपत्र में प्रकाशन हुआ। 9 में या 10 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यालय का उद्घाटन भी कर दिया। आज एक्ट के प्रकाशन के बाद 10 साल से ज़्यादा समय हो गया। ठीक है, राजभाषा आयोग अच्छा काम कर रही है, उसमें किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर से वही बात मैं कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ों का जो षड्यंत्र है उसका मुकाबला करने के लिए यदि हम अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहते हैं, यदि हम आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ थोड़ा सा भी उनमें हिंदुस्तानीपन दिखे, आज तो पूरे अंग्रेज़ दिखते हैं लोग, और माँ बाप भी अंग्रेजी पढ़ाने में, अंग्रेजी को पोएम सुनवाने में बच्चों को वहाँ सीखें, अच्छी बात है, लेकिन हिंदी और छत्तीसगढ़ी, मैं तो आप छत्तीसगढ़ी तो दूर की बात है, हिंदी भी लोगों को नहीं आती है और उसमें बड़ा फख्र महसूस करते हैं। तो इस षड्यंत्र के विरुद्ध अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता है, अधिक हमको ऑफेंसिव होना पड़ेगा, और इसके लिए अभी तक की जो प्रगति है मैं नहीं सोचता कि वो संतोषजनक है। निश्चित रूप से माई कोठी, मेरी कोठी, बीझा, इस प्रकार के कुछ इन्होंने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग ने बहुत अच्छा प्रयोग किया है, लेकिन उसमें यदि किसी छत्तीसगढ़ी भाषा की लिखी हुई किताब से 2 प्रति आप ले लेते हो, तो उस बेचारा जो लिख रहा है मेहनत करके, उसकी 2 प्रति में उसको कितना आजीविका मिल सकता है। आप कम से कम 100-200 प्रति लीजिए ना, कम से कम कुछ तो उसको प्रकाशन का खर्चा नहीं, 2 प्रति तो आपका एक टोकन हो गया, भीख देने वाली बात नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से बीझा का कार्यक्रम है, बहुत से शब्द, मैं चूँकि छत्तीसगढ़ी हूँ, इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ी भाषा में इतनी रिच लैंग्वेज है, समृद्ध भाषा है कि बहुत से शब्द तो ऐसे होते हैं कि जिसका हिंदी और अंग्रेजी में भी समुचित विकल्प नहीं मिलता। इतनी समृद्ध भाषा, इतनी अभिव्यक्ति करने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी है। इन भाषाओं का अब बहुत से भाषा विरल हो चुके हैं, पूरी तरह से प्रचलन से बाहर हो चुके हैं। इन सभी भाषाओं को बीझा कार्यक्रम के अंतर्गत जो उन्होंने लेने का रखा है, कितना वो सफल हुआ है, कितने भाषा जो है, कितने शब्द उन्होंने लिया है, उसका प्रकाशन पेपर में करना चाहिए, सभी लोगों को उसको भेजना चाहिए पत्र के माध्यम से, सभी समाज के जो गुणी लोग हैं, जो मीडिया के लोग हैं, उनको भेजना चाहिए ये शब्द हैं, तभी तो पता चलेगा ना। मात्र विधानसभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसमें यही मैं कहना चाहूँगा कि हमको अधिक आक्रामक होने की आवश्यकता है, अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है, और ये जो मिथक है उसको तोड़ना
आपको बहुत ज़रूरी होगा आगे आने वाली पीढ़ी को। नहीं तो हम अपने बच्चों को अंग्रेज बना के ही यदि अभिमान और गौरव करते रहें तो एक ऐसा अपराध की दिशा में हम बढ़ रहे हैं जिसके लिए आगे आने वाला समय और आगे आने वाली पीढ़ी कभी हमको माफ़ नहीं करेगी। बहुत अच्छी बात आपने बोली और बहुत अनुभवों के साथ मिश्रा जी बता रहे थे और इतना अच्छा लगा सुन के कि उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा हिंदी में जी 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 एक आप लोगों को पता होगा, ये मैं सचिव जनसंपर्क था और कमिश्नर पब्लिसिटी था। तो उस समय एक हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हर माह यहाँ जो प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता है उसके साथ सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से मुखातिब होते हैं, सीधे बात करते हैं, सीधा वार्तालाप करते हैं। ये एक आपको जान के खुशी होगी और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं बता रहा हूँ। उस कार्यक्रम की जब रूपरेखा तैयार करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया अनुमोदन के लिए और उन्होंने उसको पूरा पढ़ा, तो एक बात एक बिंदु पे आके सारी बात अटक गई कि इस कार्यक्रम का नाम क्या दिया जाए, नामकरण क्या दिया जाए जो कैचिंग हो, जो बिल्कुल लोगों के दिमाग में छा जाए। उसमें मैं 3-4 विकल्प लेकर के गया था और उसमें एक विकल्प जिसके नाम से आज कार्यक्रम बहुत ज़्यादा प्रचारित हो गया है, रमन के गोठ। तो मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, रमन के गोठ, इसका आप देख लीजिए हिंदी में क्या होगा और इसका क्या होगा अंग्रेजी में। जो आपको एक भावना की गर्मी, वार्मथ, एक जो एक्सप्रेशन रमन के गोठ में मिलता है, एक आत्मीयता मिलती है कि रमन गोठ आपके साथ में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। और आज वो कार्यक्रम रमन के गोठ के नाम से वो जो हमने केची उसका जो टाइटल दिया है उसी का परिणाम है कि आज रमन के गोठ 2.5 करोड़ चाहे गांव का जो निरक्षर आदमी जो खेत में हल जोतता है वह भी उस कार्यक्रम के बारे में जानता है, रमन का गोठ, उसको बोलने में तो कोई तकलीफ नहीं होती। तो ये छत्तीसगढ़ी भाषा की समृद्धि और छत्तीसगढ़ी भाषा की मधुरता का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो कहीं ना कहीं एक आगे जाके माइलस्टोन बन जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। मातृभाषा की बात हो रही है, केवल छत्तीसगढ़ी की बात नहीं हो रही। जिनकी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है उनके लिए छत्तीसगढ़ी में बिल्कुल शिक्षा होनी चाहिए। किसी की मातृभाषा कन्नड़ हो सकती है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, मराठी, जो माँ की भाषा मातृभाषा उसमें उसकी शिक्षा हो। हमारा जो देश है विविधताओं से परिपूर्ण है और इसी विषय पे हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ सर कि मैं कहीं पढ़ रही थी, जब अंग्रेज़ थे इस देश में तो उनके यहाँ जो उनके सर्वेंट हुआ करते थे, नौकर जो हुआ करते थे, नौकर चाकर, तो वो क्या करते थे कि अंग्रेज़ों के साथ काम करते करते थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो उनको आ ही जाती थी, पर पूरी अंग्रेजी पे उनका अधिकार कई बार नहीं हो पाता था। तो शुरुआती तौर पे जब वो हिंदी और अंग्रेजी को मिला के बात करते थे तो उस भाषा को उस समय बटलर भाषा कहा जाता था। हम आज भी बटलर भाषा के ही युग में जी रहे हैं, हम लोग कहीं ऊपर उठे नहीं। आप देखिए, जी जी जी, हाँ हम बटलर ही हैं। मतलब अगर हमें अपनी भाषा का, अपने गौरव का अगर नहीं है भान तो हम कहाँ जाएंगे, ये इससे साबित होता है कि हम बटलर ही रहेंगे ज़िंदगी भर। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी भाषाओं से प्यार होना चाहिए, अपनी संस्कृति से प्यार होना चाहिए। और मातृभाषा, माँ की भाषा, हमारे यहाँ अभिमन्यु सबसे बड़ा उदाहरण है कि माँ के गर्भ में रहकर जो चक्रव्यूह भेदना सीखा, क्योंकि वो पूरी बात नहीं सुन पाए थे कि चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे है, बाहर आना कैसे, चक्रव्यूह को भेद के अंदर घुसना है और बाहर कैसे आना है, आधा ही सुना था। तो पेट में बच्चा, ये साइंटिफिकली कि बच्चा पेट में सुन रहा होता है, जब उसमें चेतना आ जाती है तो वो सीख भी रहा होता है, समझ भी रहा होता है, सुन भी रहा होता है, महसूस भी कर रहा होता है। तो वो अपनी माँ की भाषा में ही महसूस कर रहा होता है। जरूरी नहीं कि उसकी माँ को अंग्रेजी आए, अगर वो मराठी है तो उसको तमिल आए उस महिला को, या अगर वो हिंदी है तो वो छत्तीसगढ़ी में बोले। तो कुल मिला के जो उसकी अपनी माँ की भाषा है, बच्चा पेट में उसी भाषा में सब चीज़ें ग्रहण कर रहा होता है, तो उसका एक कनेक्शन हो जाता है उस भाषा से भी, वो जुड़ जाता है उससे। तो उसको उसमें ज़्यादा सहजता होती है, सरलता होती है, वो उसमें ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। तो कुल मिला के जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें उनकी भाषा में ज्ञान दिया जाए। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं इस देश में। महात्मा गांधी ने गुजराती में शिक्षा ग्रहण की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण की थी, जो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी बंगाली में शिक्षा ग्रहण की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली में पढ़ के जो प्राइज़ ले आए अपनी कृति के लिए, उसके बाद तो किसी को नहीं मिला नोबेल प्राइज़, किसी को नहीं मिला नोबेल प्राइज़, क्योंकि हम अंग्रेजी में पढ़कर कुछ सृजित नहीं कर पा रहे। अगर मैं हिंदी हूँ और मुझे कन्नड़ पढ़ाओगे आप तो मेरा सृजन खत्म हो जाएगा,
मेरी क्षमताएं खत्म हो जाएंगी, मैं कुंठित हो जाऊंगी। गांधी जी ने जी। नवजीवन जो प्रकाशित किया था जी, जी। गुजराती भाषा में, जी जी उसके बाद में भी अनुवाद किया गया। जी जी बिल्कुल। तो कहने का मतलब, इसी सिलसिले में बोल हाँ मैं आपके पास आ रही हूँ सर, क्योंकि आपने अपनी बात पूरी नहीं रखी, मुझे पता है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अपनी भाषा में, मातृभाषा में ज़्यादा सृजन हो सकता है अगर उस बच्चे को मौका मिले तो। उसे दूसरी भाषाएं लाद के कहीं ना कहीं उसकी हम क्षमताओं को कम ही करते हैं। शुक्ला जी के पास वापस जाती हूँ, शुक्ला जी ने बात पूरी नहीं की थी अपनी। असल में क्या है, वो जो 10 मिनट के अंदाज नहीं हो पाई ना, कम खत्म कर दे। महात्मा गांधी, हाँ सर मैंने महात्मा गांधी के जब, हाँ 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 हाँ, तो महात्मा गांधी जी के जब नाम आइस ना, तो मोर एकदम तुरंत ध्यान में आइस कि महात्मा गांधी जी 1917 में भणोच में शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता करत रही हैं। वो समय महात्मा जी बोले हमें कि मातृभाषा माध्यम से सब लोग शिक्षा देना चाहिए। जौन वन महतारी भाषा के माध्यम से नहीं पढ़े वो आत्महत्या रहे, वो डॉक्यूमेंट मोर पास रखे। और दूसरा बात कि जौन मन कोनो भी कारण से, चाहे जतका जनहित की बात करें, कोनो भी कारण से जनहित के बात भी करें, तब भी जौन मन महतारी भाषा में लेकर नहीं पढ़ावें वो जनता के दुश्मन हैं। ये 1917 में भणोज के शिक्षा अधिवेशन बोले जेकर वो अध्यक्षता करत रही हवे। तो महात्मा गांधी के बात में सब जन मानत है, करत नहीं है कोनो। ठीक यही प्रकार के जैसे आयोग की भी बात आई, तो आयोग के काम है कि सरकारी कामकाज छत्तीसगढ़ी में कैसे करे, एक बारे में संशोधन करे, अनुसंधान करे, सरकार को सुझाव दे और जोरदार है। अगर आयोग है बाकी साहित्य के काम करे लगी, साहित्य अकेडमी काम हो गया, आज जो चला था साहित्य अकेडमी काम करे थे। राजभाषा आयोग का मतलब सीधा काम काज छत्तीसगढ़ी में कैसे हो है, ये मुख्य बात है। वो बाकी रहती थी कि जो कुछ जो हुआ थे वो अलग प्रश्न है, महत्वपूर्ण हो है, पर ये काम सरकारी काम काज राजभाषा में हो। और पढ़ाई लिखाई काम शिक्षा विभाग से संबंधित हवे, तो शिक्षा विभाग भी ये काम लग करे, महतारी भाषा में पढ़ावे। अभी जो पढ़ावत हवे, मैं खासकर आप में सबके ध्यान आकर्षित करत हो, जो बहुत भयंकर गड़बड़ हुआ थे। यानी एक पीरियड में 2 भाषा दुनिया में कहूँ नहीं पढ़ाया जाए, छत्तीसगढ़ में पढ़ाए जाते, वो भी छत्तीसगढ़ी महतारी भाषा तीसरी कक्षा ले। पहली दूसरी में महतारी भाषा नहीं है, तीसरी कक्षा से सीधा पाठ, बिना व्याकरण के, बिना वर्णमाला के सीधा पाठ पढ़ाते। यानी हिंदी ला मातृभाषा मानत है दुर्भाग्य से, और मातृभाषा हिंदी छत्तीसगढ़िया मन के ऐसे समझ के हिंदी के माध्यम से ओकर महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी पढ़ाते। यही हाल गोंडी के है, यही हाल हल्बी के है। मैं किताब देखे हूँ, किताब रखे हुए 75% हिंदी और मैं 25% छत्तीसगढ़ी, वो 20 पाठ हिंदी के, बीच बीच में 5 पाठ, ये 10वीं कक्षा तक हवे। ये पढ़ाई तुरंत बंद होना चाहिए। न तो वो हिंदी सीखी न छत्तीसगढ़ी सीखी, अलग विषय के रूप में भी नहीं है, वह माध्यम तो है ही नहीं छत्तीसगढ़ी, न गोंडी न हल्बी, जबकि सब माध्यम होना चाहिए। एक विषय के रूप में भी नहीं है, मिझरा विषय के रूप में पढ़ाते हैं, जो बहुत खतरनाक है। दुनिया में कहूँ ऐसा नहीं हुआ तो उनका आमले होवत हवे। तो ये तुरंत सरकार, हाँ ना, हाँ माध्यम में होना चाहिए, कुछ भी वही तो पढ़ावा सब दूर होवा थे। अब मैं देखा था, अभी पढ़ा तो डॉक्यूमेंट निकाला मैं कल इंटरनेट से, आसाम में 10 मातृभाषा में पढ़ाई हुआ थे, जबकि वो 8वीं वाली सूची में भी नहीं है और राजभाषा भी नहीं है। छत्तीसगढ़ी तो राजभाषा भी हवा, यह जनभाषा भी है, मातृभाषा है, तो वो भाषा में पढ़ाई लिखाई काबल नहीं होना चाहिए। तो असल बात यह हवा, ये बात ध्यान रखे के हवा, आप में सब ध्यान रखिए। तेकर स्थिति में बीच में ले हो, बीच में नहीं है, आप सही बोल रहे हैं। अभी आपको और बोलना है, मुझे पता है। तुहिन देव जी हमारे साथ हैं। आपने साक्षरता अभियान के दौरान ये प्रयास किया कि उनको उनकी मातृभाषा में साक्षर किया जाए, वो क्या प्रयोग आप कर रहे थे, थोड़ा सा आप बताइए। शुक्रिया प्रियंका जी। ऐसा है कि जो भाषा का जो मुद्दा है वो बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, और जैसे कि हम जानते हैं हम भूमंडलीकरण के काल में हैं और बाजार की ताकतें हावी हैं, तो भाषा साहित्य जनता की आकांक्षाएं भी उसके चपेट में आने से बच नहीं सकती। जब हम साक्षर भारत कार्यक्रम के दरमियान जब हमने छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में हमने शोध किया कि लोग किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, तो हमको ये बात को ध्यान में रखना था कि विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि मातृभाषा माँ के दूध के समान होती है, और भाषा माँ और बच्चे का संबंध जैसे एक भावनात्मक संबंध होता है, तो भावनात्मक संबंध विकसित होकर अभिव्यक्ति का माध्यम वो बनता है। तो उस हिसाब से
लोग अपनी भाषा में पढ़ें, अपनी भाषा में उनका विकास हो, और जिनको आम लोग या बुद्धिजीवी लोग बोलियां कहकर हिकारत की नज़रों से देखते हैं और जनता उस समुदाय के, उपेक्षित समुदाय के लोग उसमें पढ़ना चाहते हैं, ये बात महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने आई। हमने देखा कि अगर 2.5 करोड़ से अधिक की यहाँ की जनसंख्या है, करीब 1.5 करोड़ लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं और हमारी प्रमुख मतलब राजभाषा है, लेकिन इसके अलावा 1 करोड़ लोग ऐसे हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के और दक्षिणी क्षेत्र के, आप जानते हैं मूल रूप से रायगढ़, जशपुर, सरगुजा का क्षेत्र और बस्तर का क्षेत्र। यहाँ पर गोंडी, हल्बी, कुड़ुक जो कि ओरांव समुदाय की प्रमुख भाषा है, सादरी जो कि जशपुर, रायगढ़ और झारखंड में भी बोली जाती है, और इसके अलावा सरगुजा जो है, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, ये सब जगह सरगुजिया बोली जाती है। तो इन भाषाओं पर साहित्य निर्माण करना, और जो असाक्षर है 15 साल के ऊपर के जो लोग, मूल रूप से महिलाएं, तो साक्षरता से महिला शक्तिकरण के लिए हम लोगों को यह बहुत ज़रूरी लगा, बड़ा मौजू लगा कि इन भाषाओं के ऊपर हमको प्रवेशिकाओं का बनाना चाहिए। तो चूंकि ये लोग एक कॉपी किताब, स्लेट पेंसिल के अभाव में कभी स्कूल की चारदीवारी को लांघ कर औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं कर पाए, गरीबी और अन्य कारणों से, तो इसीलिए ये कोशिश की गई कि हर पंचायत में लोक शिक्षा केंद्र खुले और वहाँ पर साक्षरता केंद्रों में ये जो हमारे असाक्षर भाई बहन हैं और जो कभी भी स्कूल नहीं जा पाए हैं, उनको उनकी भाषाओं में हम प्रवेशिकाओं का निर्माण करें। तो सरल से कठिन की ओर हम जाएं और ऐसी एक पद्धति से पुस्तिकाओं को बनाए, किताबों को बनाए कि उनको कठिन न लगे। तो इस सिलसिले में हमको बड़ा सहयोग किया। यहाँ पर सुधा वर्मा जी लेखिका उपस्थित हैं, शशांक शर्मा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप लोगों ने मिलकर अंजोर डगर किताब बनाई, ये छत्तीसगढ़ी प्रवेशिका बनी, और मेरे ख्याल से SCRT के प्रकाशित करने से पहले राज्य संसाधन केंद्र प्रौढ़ शिक्षा द्वारा छत्तीसगढ़ असाक्षरों के लिए पहली किताब निकली, और उस किताब में हर पाठ में मतलब 2 अक्षर और एक मात्रा और गणित के जरिए अक्षर ज्ञान अज्ञान में वो आत्मनिर्भर बनते गए, और 24 पाठ के बाद 200 घंटे की पढ़ाई के बाद वो 9 साक्षर बन गए। और इसके बाद में वो हर वर्ष जो मार्च और अप्रैल के महीने में जो महापरीक्षा अभियान आयोजित किया जाता है उसमें प्रवेश करते हुए उस परीक्षा देकर वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किए। न सिर्फ छत्तीसगढ़ी में बल्कि हम लोगों ने सादरी में पर्दना डहरे प्रवेशिकाएँ तैयार की, सादरी भाषा के विशेषज्ञों को लेकर अक्षर मुंडी तैयार की कुड़ुक में। इसके अलावा आपका अक्षर पायक बनाया हमने छत्तीसगढ़ सरगुजिया में बनाया। फिर गोंडी और हल्बी में भी हमने किताबों प्रवेशिकाओं को निर्माण किया। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो हिंदी में प्रवेशिका है आखर जापी, वो भी छत्तीसगढ़ के परिवेश, यहाँ की लोक गाथा, यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यहाँ की कृषि की पद्धति, ये सब लोकाचार को ध्यान में रख के, इस परिवेश को ध्यान में रख के बनाई गई। और ये 7 प्रवेशिका देश में किसी भी राज्य संसाधन केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो राज्य संसाधन केंद्र बनाई गई है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर राज्य के लिए बनाया है, किसी भी राज्य ने नहीं बनाया। और हमारे यहाँ के जो असाक्षर भाई बहन इसको सफलतापूर्वक पढ़ रहे हैं और लाखों की संख्या में साक्षर बन रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो मातृभाषा में जो शिक्षा की बात है, वो जो मूल रूप से जो लोक भाषा बोलियां हैं, जो अंत्यज वर्ग के लोग, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनकी बोलियों को, लोक भाषा बोलियों को भी हम महत्व दें। ये कहा कि उनको उपेक्षा ना करें कि ग्रामर नहीं है या ये प्रामाणिक नहीं है। अगर आप उनका विकास नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जब मैं खुद रिसर्च कर रविशंकर विश्वविद्यालय में था, जब मैं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में रिसर्च कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, और मेरा मूल विषय था कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में क्या सिर्फ एलिट क्लास के लोग हैं, क्या सिर्फ अभिजात वर्ग के लोग हैं जो ब्रिटेन में बैरिस्ट्री पढ़ के आए हैं, छत्तीसगढ़ के भूमिपुत्रों का स्थान कहाँ है। उस समय शंकर गुहानी की मदद से यह पता चला कि वीर नारायण सिंह नाम के एक किसान विद्रोही थे, आदिवासी विद्रोही, जो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया था। फिर गुंडादूर के बारे में पता चला, 1910 में बस्तर विद्रोह में साम्राज्यवाद और स्थानीय सामंतवाद के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया। सरगुजा के माझी विद्रोह के बारे में पता चला। तो इस समय जब हम इस सिलसिले पर काम कर रहे थे तो एक महत्वपूर्ण बात पता चली, मैं अति संक्षेप में बताऊंगा आपको, कि छत्तीसगढ़ की एक लिपि थी मोड़ी करके, ब्रिटिश पीरियड में औपनिवेशिक शासन के दरमियान ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने देशी दलाल शासक वर्गों के जरिए भाषा को शोषण का एक जरिया बनाया। जिस तरीके से उन्होंने सामंती शासक वर्गों को सब जगह नियुक्त किया और हर क्षेत्र में मूल रूप से आदिवासी और मूल निवासियों की गरिमा को तोड़ा, उनको अपने संग्राम में पराजित करके गुलाम बनाया, जल जंगल जमीन को कब्जा किया, उसी प्रकार से मोड़ी लिपि को सुनियोजित रूप से विलुप्त कर दिया गया। अब एक शोध का विषय है, आप जैसे विद्वान लोगों के लिए शोध का विषय कि गई कहाँ। तो इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में भी जब इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है
और इतनी ज़्यादा वहाँ विविधता है, और उसके जो लोक रंग है वो तो किसी मामले में भोजपुरी से कम नहीं है। तो यहाँ पर कितना सारा शोध का विषय है, विशेष रूप से ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष, उसमें उभरे हुए गुमनाम जो नायक और नायिकाओं को ढूंढना एक बड़ा काम है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो लिपि का जो मुद्दा है, लिपि का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण मुद्दा है अभिव्यक्ति किसमें लोग कर रहे हैं। लोग अपनी दैनिक समस्याओं के लिए निपटने के लिए साझा विषय प्रकाश किस विषय इसमें कर रहे हैं। लोग किस तरीके से भाषा को एक जीवन संघर्ष का माध्यम बनाते हैं और एक आत्मगरिमा का माध्यम बनाते हैं। तो मुझे ये लगता है एक अंतिम बात कि यूनेस्को के अभी के एक घोषणा में बात सामने आई थी कि दुनिया भर में जो इतने इंडिजिनस पीपुल हैं, जो मूल निवासी हैं या जनजातियों की भाषाएं, 2500 भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। हमारे देश में 250 से अधिक भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। अगर हम बिल्कुल अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इस तरीके से हमारी अपनी भाषा और छत्तीसगढ़ी और जिन लोक भाषाओं का मैंने वर्णन किया वो भी विलुप्त हो जाएगी। ये न सिर्फ बुद्धिजीवियों का बल्कि जनमानस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और निश्चित रूप से मातृभाषा से पढ़ाई शुरू होनी चाहिए और किसी भाषा से कोई गुरेज, कोई आपत्ति नहीं है। इंसान बिल्कुल बहुभाषी हो सकता है, दूसरी भाषाओं का सहारा लेकर समाज का विकास हो सकता है, लेकिन अपनी भाषा की कीमत पे नहीं। मातृभाषा। शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, सबसे अच्छी जानकारी तो आज मुझे ये पता चली। ऊपर भी हम डिस्कस कर रहे थे सोनी जी और तुहिन देव जी से कि छत्तीसगढ़ी में अगर पढ़ाई करने की बात अगर छत्तीसगढ़ में अपन करें तो क्या कोई इसका व्याकरण है, क्या कोई इसकी लिपि है। तो मेरे को आज ही पता चला कि इसकी लिपि थी और लिपि को षड्यंत्र पूर्वक खत्म किया गया। तो ये एक बहुत विषय तो है, विचारणीय प्रश्न है। सोनी जी मैं आपके पास आऊँगी। व्याकरण भी है, आप मुझे छत्तीसगढ़ी भाषा का ये बता रहे थे और आप ये मुझे ये भी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कि ये कितना सत्य है। सोनी जी अगर कह रहे हैं तो मैं इसको सत्य ही मान के चलूँगी क्योंकि विद्वान हैं और अथॉरिटी के साथ उन्होंने ये बात बोली कि हिंदी के पहले छत्तीसगढ़ी का व्याकरण बनाया जा चुका था। जी जी जी, तो ये बहुत गर्व और गौरव का विषय है। मातृभाषा की हम बात कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन चूंकि हम छत्तीसगढ़ में बैठे तो छत्तीसगढ़ी को लेकर ही हमको केंद्र में रख के बात तो करनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा आप उस पर प्रकाश डालिए। जय जोहार। जहाँ तक हो सके पूरे देश भर में अपन मातृभाषा में शिक्षा दे जाते हैं। हमन छत्तीसगढ़ में भी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा दे के 3 यानी फार्मूला हवा है, एक यानी मातृभाषा, एक हिंदी और अन्य भाषा, 3 यानी हतरी भाषा फार्मूला है पूरे देश भर में। परंतु हमन चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ी में मातृभाषा में ही शिक्षा दे जाए 5वीं तक। यहाँ पर एमए क्लास में जरूर यानी छत्तीसगढ़ी भाषा में एमए स्नातकोत्तर उपाधि यानी दिए जाते पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में, और सभी जगह वैसे चालू कर दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग में भी छत्तीसगढ़ी में प्रश्न पूछे जाते हैं 50 नंबर के, और छत्तीसगढ़ी जो नहीं जाने थे ना नहीं दे सके वो फेल हो जाते। ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो जानी तेने यहाँ प्रतियोगी परीक्षा में पास हुई। रहा सवाल शब्दों के उसके बाद बोले हो ओकर से पहले संत गुरु घासीदास जी 250 साल पहले छत्तीसगढ़ी में अपन उपदेश और अमृतवाणी सब जनमानस तक पहुँचाए रही से। तो ये बहुत बड़ी बात है। 250 साल पहले जो छत्तीसगढ़ी भाषा अतका समृद्ध रही हुई, तभी तो अपन कोई भी संत महापुरुष बाहर से आकर के कहीं आकर के अपन सब जनमानस ला समझावत रही से। तो हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत पहले से है। शब्दकोश की बात आप बोले हो तो अब उकर से पहले तो छत्तीसगढ़ी हमारे गुरु घासीदास जी बोलते हैं, बोलो शब्दकोश हीरालाल काप्योपाध्याय जी 100 साल पहले व्याकरण शब्दकोश यानी व्याकरण एला अंग्रेज मनगल छापे हो। अंग्रेज जार गिरसन मन छापे हवे। ओ समय से ये लोग जो छत्तीसगढ़ी भाषा हवे तेला समृद्ध उमन समझे है। ओकर से ती छत्तीसगढ़ी में भी उमन अपन घर में जो सेवक रखे अब बाकायदा समझे बुझे बर रखे खाना बनाए बर, तब छत्तीसगढ़ी ला उमन पूरे तरह से जानकारी ने ओकरे अनुसार उमन शासन करे। हालांकि अंग्रेजी भाषा जरूर हमार जो काम करे मन सीखत रही है और द्विभाषीय काम कर देते। हमला कोई भी भाषा सीखे में गुरेज नहीं होना चाहिए। हमला अंग्रेजी भी जानना चाहिए, बंगला भी जानना चाहिए, तेलुगु तमिल मराठी सब ला हमला जानना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ी के साथ में होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी पहले होना चाहिए।
और साहित्य में सृजन भी हमारे वैष्णव जी और सबके सब हमन कविता है, कहानियाँ है, उपन्यास है। अब मोर खुद ही 10 यानी छत्तीसगढ़ी में उपन्यास, कथा, कहानियाँ, कविताएं सब लिख चुके हैं। एक प्रकार से हम यानी छत्तीसगढ़ी भाषा ला पोट कर दे हन, ओकर भंडार भर दे हन, सभी कोई करत हवे। तो ऐसे बात नहीं है कि हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा कमज़ोर नहीं है। हम तो एक बार हम बोले रहे हैं, एक मंच में बोले रहे हैं, जब मैं छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद के महासचिव रहे, सम्मेलन बोले रहे हैं हम यहाँ, यदि मुख्य सचिव मान यदि नोट शीट लिखे नहीं जाना है, एप्लीकेशन लिखे नहीं जाना है, जवाब नहीं, हम बोला पढ़ाई पर तैयार हैं। ये बात हम बोले रहे हैं। ओकर सेती नहीं, ओकर सेती वहाँ पर नहीं, जब नहीं, ये बात है ना, वो तो मातृभाषा है ही है, परंतु जो हमारे मुखिया है, जो मंत्रीमन है, जो मन नहीं जानते वो हम सिखाए पर तैयार हैं। और छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग है, वहाँ कार्यशाला रखे रही से और बाकायदा सिखाए हैं। विधानसभा में जो आप मन शब्दकोश बने हुए हैं, अब वो हम ही उनके बनाए हैं। अब 3000 है, 3 भाषा में बने, छत्तीसगढ़ी भाषा में भी है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में है, गुजराती में, आंध्र में है। तो ये बहुत बड़ी बात है। वो छत्तीसगढ़ी के जो हमारे शब्दकोश है बहुत ही समृद्ध हो गए हैं। तो मैं चाहता हूँ सब बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देवत हो। जय जोहार। हमार भाषा में, मातृभाषा में, दूधू दाई के भाषा में यदि हम शिक्षा नहीं देवो तो हमार पिछड़ जाबो। यही हमन के सभी उनके इच्छा है कि हमारे मातृभाषा में शिक्षा होए। और जो पाठ्यक्रम तैयार करे के बात आते, तो अभी हमारे तुहिन देव जी पाठ्यक्रम के बारे में बताए हैं, हमारा सब मिलजुल के काम करे पड़िए। हम तो कहत हन कि जो मातृभाषा में हम शिक्षा नहीं दे पाए तो हम सब जन के कमजोरी है। अतका दिन से हमन यानी पढ़त लिखत हन, परंतु कोई अपन नहीं कहन कि पाठ्यक्रम हम तैयार कर लीन, कि हम मिलजुल के काम कर लीन। तो हमन की भी कमजोरी है, हमें मिलजुल के काम करना चाहिए, मातृभाषा लपोट बनाए के काम करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के विकास में काम है। यही यानी सभी के रहना चाहिए उद्देश्य। आप सब जय जोहार। जो भी यानी आप कार्यक्रम करत हो बहुत बढ़िया है, धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, ये दुर्भाग्य यही है, सरकारों पे ये बनाया जाए दबाव कि वो कम से कम प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में शुरू करें। उस मंत्रालय में कब उस पर काम होगा वो बहुत लंबी बात है। अगर हम वहाँ बात करेंगे ना तो हम पहला कदम नहीं उठा पाएंगे। हमारा पहला कदम तो ये होना चाहिए कि और ये मातृभाषा की बात है, ये केवल छत्तीसगढ़ी की बात नहीं हो रही। मैं बार बार इस बात को दोहरा दूँ कि केवल सर एक मिनट आप, मैं वापस आऊँगी। ये हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसकी जो भी मातृभाषा है उसको उसमें शिक्षण का, प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने का। आप 8वीं के बाद पढ़ाइए ना, अंग्रेजी पढ़ाइए, आप सब पढ़ाइए, क्या पढ़ाना है पढ़ाइए, और पैरेलल पढ़ाइए हम तो कहते हैं, लेकिन माध्यम प्राथमिक शिक्षा का कम से कम उसकी मातृभाषा हो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सके। लता जी जी हमारे जो छत्तीसगढ़ है जी 36 प्रकार की बोलियां हैं यहाँ जी। आप बस्तर में जाएंगे तो 10 प्रकार की बोलियां हैं जी। आप यानी किसमें आपको शिक्षा देंगे वहाँ पर? नहीं, जिसके हाँ जी, जहाँ जहाँ बोली जाती है, हम अंबिकापुर में, सरगुजा में देखिए 10 प्रकार के हैं, जसपुर में जाइए 10 प्रकार है, रायगढ़ में जाइए 10 प्रकार। और अभी जैसे शुक्ला जी बता रहे हैं कि 20 तो विलुप्ति हो गई बस्तर से। हाँ मैं लता जी आप ही के पास आ रही हूँ। जो स्थान है मातृभाषा में नहीं, वही कहने का मतलब है जी। लता जी जो भाषा है वही शिक्षा। अब मैं थोड़ा सा लता जी को रख लेने दीजिए, अभी मैं फिर से आऊंगी क्योंकि मुझे विश्वास से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। आप सब लोग जय जोहार करत हो। जैसे कि आप बोले हैं तो एक ठो हमन के देश के नाम है पापुआ न्यू गिनी। वहाँ 400 भाषा मातृभाषा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में तो मोर ख्याल से 7-8 ठन मातृभाषा हुई, जहाँ कुड़ुक है, गोड़ी है, भथरी है, सरगुजी है। तो 4 मातृभाषा ला पढ़ाए में सरकार ला का आपत्ति है। जब हम छत्तीसगढ़ी हम चाहत हन कि हम छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई करबो, काबर कि वह छत्तीसगढ़ के लइका मन के मातृभाषा है। अज्ञात से ज्ञात की ओर अगर वो मतलब ज्ञात है, हमला अगर अपन भाषा के जानकारी है पूरी तरह से मान लो, यह तो छत्तीसगढ़ी में लिपि है, व्याकरण है, शब्दकोश है, और अभी कुछ दिन पहले प्रशासनिक शब्दकोश भी रही से। लेकिन यह सब बिजहा, जैसे कि आप मन कहा था राजभाषा आयोग वाला बिजहा ही बना दे है। तब बिजहा उथरहा तो तब जाते जब किसान ओला रखे रहते, दूसर बर बौरते, तो एला रखे बर नहीं बनाए जाए। एला सबो जतका भी स्कूल है तेमन में भेजे जाए, प्रचार मन खबर करे जाए कि हमन कर बिजहा कार्यक्रम मत के कन पुस्तक आए है, लोरी गीत है, बाल गीत है, खेल कूद के है, पूरा सारा चीज़ है छत्तीसगढ़ी में। का नहीं है। अब हमन जब भी जाते हैं तो हमन बोलते प्रियंका जी कि छत्तीसगढ़ी में का है,
तो आप छत्तीसगढ़ में का है तो बैठे हैं, सुधा दीदी पूरा साहित्य लिखे बैठे हैं। बाल गीत मंगत रही से अभी हम जब आ रहे हैं पुरेंदु सक्सेना जी यहाँ जो RSS के जो अभी प्रस्ताव पारित हुए हैं अभी कि मातृभाषा में शिक्षा कतका जरूरी है, प्रस्ताव पारित हो गए हैं, लेकिन अभी तक कहूँ जगह खबर नहीं आया है कि ये बात लोग उजागर करी जाए। वो तो हमारे शुक्ला भैया के जो देश में, और तभी तो ये विमर्श भी आज इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये काम नहीं तो 18 साल हो गए छत्तीसगढ़ राज्य बने, अगर ये छत्तीसगढ़ी भाषा शुरू ले छत्तीसगढ़ राज्य के साथ में आगे बढ़तीस तो 18 साल के लड़का जवान हो जातीस अपन भाषा ला बोले बर। आज PSC में जाके प्रश्न पूछा थे वो लड़का का जानी जेकर पढ़ाई लिखाई शुरू ले हो ही नहीं है, ओला मैं कहूँ कि लड़का तो एला बता वो का जानी भाई, जेकर शुरुआती शिक्षा होना चाहिए भाई। आप MA कर दे है, डिग्री कोर्स चालू कर दे है, अब वो लड़का MA करे के बाद 400 लड़का, सोनी जी बता हूँ 400 लड़का गोल्ड मेडलिस्ट हैं बैठे हैं बेरोजगार। अब आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी लगई है, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार कहाँ जाए। तो मातृभाषा में अगर शिक्षा अभी लागू करत है 400 लड़का छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ाए बर आ जाए। तो बहुत सारा विषय है कि अपन जो मातृभाषा है तेकर हमारा अस्मिता है, हमारा अस्मिता के चिन्हारी है हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा। और हम चाहत हन पूरा जैसे आप बताए कि जन जन जो क्षेत्र में साक्षरता अभियान के तहत, तो सही बात है आप बस्तर में जी है तो ओकर बोली है तो मतलब कतका जल्दी समझ में आई। विकास के नाम में भाषा और संस्कृति ला खत्म करके विकास तो नहीं हो सके। तो आज बस्तर में मोला लगते कि जो नक्सली पैदा होते हैं कहीं न कहीं ओमन के हृदय ला हम छू नहीं पाथन, ओमन के बात ला समझ नहीं पाथन, तो हम विकास के बात कहाँ से करबो। हम ओमन के जड़ में पहुँचीन, ओमन के भाषा ला समझीन, ओमन के खान पान ओकर संस्कृति ला समझीन, तब लगते कि हम एक विकास के बात कर सकत हन। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी वसने हैं और हम तो पूरा दिल्ली तक गए, वहाँ हमला केंद्रीय मंत्री मन भी बोलें कि आप मन के तो मुद्दा है राज्य सरकार के, आप राज्य सरकार के मुँह में ठिकड़ा फोटा। सीधा बोली दो मन कि आप अपन राज्य सरकार करे जाके दबाव बनावा कि आप अपन मातृभाषा में पढ़ना लिखना चाहता। तो ये हमन 7 अप्रैल के भी है हमन के अभी भाषा मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई प्राथमिक स्तर में हो, कम से कम पहली कक्षा से 5वीं तक एक रैली निकाला था, सभा भी आयोजित है। और जतका साहित्यकार मन बैठे हैं ओमन से मोर निवेदन है कि भाषा बचावर पहली करा, काबर की भाषा बहाची तो आपके संस्कृति बहाची, और भाषा अगर चिरागिस तो आपके संस्कृति ला कौन जाने, कोई नहीं जान पाए। तो भाषा है माध्यम में जाने के, एक दूसरे ला समझे के, समायोजन करे के। मैं अगर आपसे छत्तीसगढ़ी में नहीं बोलूँ तो आप नहीं जानिए कि यह छत्तीसगढ़िया में नहीं, तो मैं संस्कृति के बचाव के बात कैसे कर पाऊँ। तो भाषा पर जुड़ाव पहली बहुत जरूरी है। और छत्तीसगढ़ में सबो छत्तीसगढ़िया 2.5 करोड़ मनखे मन छत्तीसगढ़ी भाषा बोला थे बौरा थे। और हिंदी एक संपर्क भाषा है, राष्ट्र भाषा है, हम ओकर विरोध नहीं करत हन, न हमला अंग्रेजी के विरोध है। कोई भी भाषा जाने, बच्चा ला सब भाषा के जानकार होना भी चाहिए और जानना भी चाहिए। तो जैसे कि अभी हम छत्तीसगढ़ी हमारे लड़का मन पूरी तरह से ख़त्म कर दिन, पढ़ाई लिखाई नहीं होए के कारण। जैसे आप बोले हैं तो 250 भाषा बोली जो है ख़त्म हो गए। और यूनेस्को से भी सही बात है, कई करोड़ रुपया है यूनिवर्सिटी में कि आप अपनी भाषा को बचाओ, पैसा दे थे कि आप अपने छत्तीसगढ़ी भाषा को बचाओ। फिर भी छत्तीसगढ़िया मन अभी बेसुध है कहना चाहिए। और जन जागरण इमन में बहुत जरूरी है। हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला भी हम जगात हन, सरकार ला भी जगात हन, जनता ला भी जगात हन, शासन प्रशासन सब ला कि अपन मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई शुरू करो, तब तुम्हार भाषा बची। बहुत अच्छी बात है। और लता जी आप जैसे लोग हैं, नंदकिशोर शुक्ला जी जैसे लोग हैं, कम से कम छत्तीसगढ़ी के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास, साधना जिसे मैं कहूँगी। और मैं देख रही हूँ सालों से, वर्षों से अमित बघेल बैठे हैं, वो भी अपनी क्रांति सेना बनाए हुए हैं। अपनी संस्कृति के लिए लड़ना बहुत गौरव की बात है। सोनी जी हैं, रामेश्वर वैष्णव जी हैं, अपनी भाषा बोली में साहित्य का सृजन करना ये बहुत बड़ी बात है। और आने वाली पीढ़ियों को एक सौगात आप लोग दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं कह रही हूँ, इतिहास याद रखेगा आपको, क्योंकि अपने लिए लड़ना, अपने लोगों के लिए लड़ना, आपका इसमें कोई स्वार्थ नहीं, सबको पता है। लेकिन जो अंदर आपके दर्द है, पीड़ा है, वो आप लोग लेके आए हो बाहर तक और लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रही हूँ सर कि दिक्कत कहाँ है सर? अगर अपन मातृभाषा में, ये डिमांड जनता ही करती है कि मातृभाषा में हमको पढ़ाइए, ये एक बहुत सहज स्वाभाविक सी मांग है। और ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, ये देश के अलग अलग कोने में हम दक्षिण भारत से शिक्षा ले सकते हैं। दक्षिण भारत में देखिए उनकी लिपियाँ सुरक्षित हैं, उनके साहित्य सुरक्षित हैं, नया सृजन लगातार चल रहा है, क्योंकि वहाँ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा उस चीज़ को, अपनी भाषा को वो शिक्षा पद में शामिल किया रखा उन्होंने। लेकिन जब वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं भारत में, तो ये यहाँ पर हम कहीं ना कहीं चीज़ें खोने लगते हैं। तो कहाँ हम लोग कहाँ चूक रहे हैं सर? ये प्रियंका जी आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। कहीं न कहीं हम चूक रहे हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं, चूक तो रहे हैं। आपने दक्षिण भारत की बात की, तो आप देखेंगे पूरे देश में उत्तर भारत और दक्षिण भारत,
जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनकी मैं इस बात के लिए हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि वो अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उसके संरक्षण के लिए जितने जागरूक हैं और वो मेंटेन करते हैं। उनके तीर्थ स्थलों में चले जाएं, उनके मंदिरों की व्यवस्था देख लीजिए, उनका पहनावा देख लीजिए। लोकसभा में जो दक्षिण के सांसद होते हैं, चाहे वो तमिलनाडु के हों, आंध्रा के हों, केरल के हों, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे मिनिस्टर हों, हमारे उपराष्ट्रपति भी आप देख लीजिए वेंकैया नायडू जी, वो हमेशा धोती पहनते हैं, लुंगी के रूप में, है ना। तो ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि वो उनमें जागरूकता अधिक है और इस मामले में वो हमसे ज़्यादा सुसंस्कृत हैं और ज़्यादा समृद्ध हैं और उनमें इस बात का जो है एहसास है कि स्थानीय संस्कृति, स्थानीय भाषा क्या होती है। हम इसको भूल चुके हैं। उत्तर भारत में भी, अब जो उत्तर भारत में मैं आ जाता हूँ छत्तीसगढ़ में ये भावना और पूरी तक ख़त्म हो चुकी है। किसी भी आप महाराष्ट्रियन के घर में चले जाओ, किसी भी दूसरे भाषाई जो लोग हैं उनके घर में चले जाओ, घर में तो कम से कम अपनी भाषा की बात करते हैं ना, लेकिन छत्तीसगढ़ी अधिकारी हो, एक भृत्य के पद पर भी कोई भी सिलेक्शन किसी का हो जाता है, या कंपाउंडर है या पटवारी है, सबसे पहले वो ये काम करता है, क्रांतिकारी निर्णय लेता है कि उसके घर में छत्तीसगढ़ी समाप्त हो जाती है। मेरे 2 बच्चे इतनी अच्छी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, वो इसलिए कि आपने बताया ना, छत्तीसगढ़ी कहाँ से आएगा भाई, गवर्नमेंट पढ़ा नहीं रही है और घर में हमने उनको सिखाना बंद कर दिया। अब एकदम से आप पीएससी में आप उनको ले जाओगे तो कैसे करेंगे? बिल्कुल ना आदि है, उद्गम है, ना स्रोत है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, छत्तीसगढ़ के जो परिवार हैं, यहाँ का जो तेली है, कुर्मी है, बामन है, सतनामी है, धोबी है, नाऊ है, लोहार है, उनके घर में जैसे जैसे जब वो मजदूर है तभी तक छत्तीसगढ़ है, और जैसे थोड़ा सा भी वो अभिजात्य बनता है, पहला काम वो करता है छत्तीसगढ़ी को ख़त्म करता है। तो दुश्मन तो हम खुद बन के बैठे हैं। अब दूसरी बात आ जाओ आप राजभाषा में। 2000 में हमको राज्य बना, राज्य तो बन गया, ठीक है, बिना प्रयास किए बन गया, वो भी सब मानते हैं, कोई हमने मेहनत तो किया नहीं तेलंगाना जैसे। और उसके बाद आज 18 हो गया, मैं IAS अफसर था, प्रमुख सचिव था, मेरे मन में आया कि मैं तो छत्तीसगढ़ी बोल सकता हूँ, मैं लिख भी सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे विभाग के जो आदेश हैं जल संसाधन विभाग के, वो क्यों ना छत्तीसगढ़ी में जारी किया जाए। तो मैंने पूछा कर सकते हैं क्या, तो मुझको यही जानकारी मिली कि अभी सामान्य प्रशासन विभाग से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तो ये गति है कि हम कितनी गति से आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए फिर आपको 21वीं नहीं 22वीं शताब्दी तक, 23वीं शताब्दी तक, पता नहीं कब तक प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो पहले हम लोगों में जो मूढ़ता है, हम लोगों में जो अज्ञानता है, जो हम लोग गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं, हम लोगों के कलेजे में आग होना जरूरी है। यहाँ के लोग यदि शिद्दत से मांग करेंगे तो 2 दिन में सब हो जाएगा, लेकिन हमें ही होश नहीं है, तो खाली जवानों की लफासी करना अलग बात होती है। हम ऐसा कई प्रकार के ऐसा चर्चा कर लें, परिचर्चा कर लें, वो अलग विषय है, लेकिन ईमानदारी से लोगों में खुद में वो एहसास होना जरूरी है, जागरूकता होना आवश्यक है। शासन के अकेले प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, यही उसका एक हल है। वो अड़ंगा भरला हटा दे, ओकर काम होती नहीं तो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोले कि कन्नड़ में रहना है, कर्नाटक में रहना है तो कन्नड़ नहीं, पर उतना रिजल्ट नहीं। भी मुख्यमंत्री लता जी नहीं लता जी, ऐसा नहीं है, हम विषय से भटक रहे हैं। हमको ऐसा नहीं होना है, हमारा देश भारत है, हमको सबका सम्मान करना है, हमारे यहाँ रहना है, तो छत्तीसगढ़ी बोलना होगी, ये आप थोप नहीं सकते। मुझे नहीं आती छत्तीसगढ़ी, में कैसे बोलूंगी? पर छत्तीसगढ़ी के प्रति मेरा एक भाव तो है, जब तो फिर भी। अरे मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि हम विषय से न भटके, हमारा विषय बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो, हर बच्चे में अपनी मातृभाषा के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो, सारी भाषाओं का सम्मान करते हुए। मैं नॉन छत्तीसगढ़ी को आप बोलोगे छत्तीसगढ़ी बोलो, मैं नहीं बोल पाऊंगी ना। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, छत्तीसगढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं कैसे बोलूंगी?
हमें दक्षिण भारत का मॉडल नहीं पेश करना है। दक्षिण भारत को हम उतना ही देखें जितना ज़रूरी है कि वो अपनी भाषा से कितना प्यार करते हैं। हाँ, लेकिन वो भाषा को राजनीति का हथियार बनाते हैं, हमको उस पर नहीं जाना है। हमको हर भाषा का देखिए, हमको अपने देश से प्यार करना है सबसे पहले। तो अगर राष्ट्र नहीं है तो फिर जीवन में कुछ भी नहीं है। हम सब एक सूत्र में कहीं ना कहीं तो पिरे हुए। आपके हमारे पूर्वज एक, आपके हमारे आदर्श एक, महात्मा गांधी आपके लिए भी राष्ट्रपिता है, हमारे लिए भी राष्ट्रपिता है। बात वो नहीं है। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा छत्तीसगढ़ी में हो, हर छत्तीसगढ़ी बच्चा अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करे, उसके प्रति उसके मन में सम्मान हो, प्यार हो, ललक हो, ये हम इस बात कर रहे हैं। और इसलिए मैंने फिर दोहराया कि सबकी अपनी अपनी मातृभाषाएं हैं और अपनी अपनी मातृभाषा में मैं आ रही हूँ सर जी। पर छत्तीसगढ़ में हम बैठ के छत्तीसगढ़ी की ही बात करेंगे, क्योंकि जहाँ छत्तीसगढ़ी बोली जा रही है तो बिल्कुल निश्चित तौर पे वो उनकी मातृभाषा है। मैं सर आऊँगी जी जी। ये मातृभाषा के परिभाषा में ही छत्तीसगढ़िया सबसे ज़्यादा डगमगाए। वो अपनी मातृभाषा के कॉलम में हिंदी लिखे हैं। नहीं, ये गलत है ना सर। अभी तुहिन देव जी बता रहे थे कि 2.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ लोग तो छत्तीसगढ़ी वाले ही हैं, तो उन 1.5 करोड़ लोगों की भाषा तो छत्तीसगढ़ी हो गई ना, हिंदी कैसे होगी? वो सर वो गड़बड़ हुई है जी जी। रिकॉर्ड में मातृभाषा के कॉलम में जी ये जब तक बैठे हम ये गलत है ना, गलत है के हिंदी लिखा है जी। जबकि मातृभाषा उसका कारण ये है कि लोग भ्रम की स्थिति है जी जी छत्तीसगढ़ी को बोली के रूप में मानते हैं। हाँ, वो और इतनी अच्छी बात है कि उसकी लिपि है, व्याकरण। सर मैं आ रही हूँ, आपसे ही समापन कराऊंगी। मैं चाह रही हूँ कि जो 2-3 और भी जो सब काम करे थोड़ा आ जाए इनपुट, ताकि हम इसको समय पे खत्म भी कर सके। रामेश्वर जी, मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप बोलिए, आपकी आवाज़ जाएगी उसमें। आपका क्या कहना है इस विषय में कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए? आप तो साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ी के, आपको क्या लगता है इस विषय को लेकर? बैठ के बोलिए, बैठ के बताइए। एक डायलॉग में अक्सर बोला करता हूँ कि जितने भी उपस्थित लोग हैं यहाँ पे, उन सबको गोड़ छू के गुड मॉर्निंग। और ये इसलिए बोलता हूँ कि दिल की बात मैं छत्तीसगढ़ी में बोलता हूँ, दिमाग की बात हिंदी में बोलता हूँ, और दिल न दिमाग यानी झूठ बोलना होता है तो अंग्रेजी में बोलता हूँ। और ऊपर वाले का व्यंग देखिए, ऊपर वाले ने मेरे साथ क्या व्यंग किया है। मुझको अंग्रेजी का पोस्ट ग्रेजुएट बनाया, हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पे काम कराया, और छत्तीसगढ़ी का कवि बनाया। ये तो मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, इसके लिए आप छत्तीसगढ़ी में समझ सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। हाँ, एक बात क्या है कि एक कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी को पढ़ाइए, कुछ लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में पढ़ाइए। ये कन्फ्यूज़न क्लियर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ी को पढ़ाइए, अरे कहीं भी कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पे माने मातृभाषा को पढ़ाई जाती है? छत्तीसगढ़ी को नहीं पढ़ाइए, छत्तीसगढ़ी में पढ़ाइए, माध्यम बनाइए छत्तीसगढ़ी को। और इस बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ कि मातृभाषा में हर जगह पढ़ाइए, नहीं, मातृभाषा में नहीं, छत्तीसगढ़ी में ही पढ़ाइए। क्यों? इसलिए कि छत्तीसगढ़ में जितनी भी लोक भाषाएँ प्रचलित हैं वो सब छत्तीसगढ़ी से ही निश्रित हुई हैं, छत्तीसगढ़ी के सहयोग से ही बनी है। गोंडी भाषा क्या है? तेलुगु प्लस छत्तीसगढ़ी। माड़िया भाषा क्या है? मराठी प्लस छत्तीसगढ़ी। सरगुजिया भाषा क्या है? बिहारी प्लस छत्तीसगढ़ी। ये सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ी से ही उपजी हुई हैं। तो उन लोगों को वो मातृभाषा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, छत्तीसगढ़ी ही पढ़ाइए, वो बराबर समझेंगे। बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के बड़े संप्रदाय से, बड़े सामूहिक इससे जुड़ेंगे वो समूह से, इसलिए छत्तीसगढ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भाषा कितनी समृद्ध है इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत ही समृद्ध है। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जिन दिनों संविधान का हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा था, अनुवाद हो रहा था, उसके अध्यक्ष हमारे यहाँ के सांसद घनश्याम प्रसाद गुप्त जी थे। तो उन्होंने ये कहा था, कुछ लोगों ने पूछा भाई कि अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं हिंदी में, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका एप्रोप्रिएट शब्द नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि जिसका भी एप्रोप्रिएट हिंदी में नहीं मिल रहा है उसको लोक भाषा से उठा लीजिए। तो लोगों ने पूछा क्या लोक भाषाएं इतनी समृद्ध हैं क्या?
तो उन्होंने कहा बिल्कुल हैं, अगर आपको किसी लोक भाषा में न मिले तो मुझको बताइएगा, मैं छत्तीसगढ़ी में बता दूंगा उसका। और उन्होंने वहाँ पे सूपा की क्रियाएं, संसद में सूपा की कितनी क्रियाएं होती हैं, निमारना, पछीनना, औंसाना, ये 14 क्रियाएं उन्होंने बताई थी। 14 क्रियाएं हैं, धूकना तो एक सूपा जैसे मामूली कृषि औजार से 14 क्रियाएं उन्होंने वहाँ पे बताई थी। इससे पता लगता है कि छत्तीसगढ़ी कितनी समृद्ध है। और कई शब्द ऐसे हैं जैसे मूर्हा, जयराम जी की बुआ, मूर्हा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके माँ और बाप खत्म हो गए हों। केवल माँ और बाप, वो अनाथ नहीं है, वो ऑर्फन नहीं है, वो यतीम नहीं है। मूर्हा अलग ही शब्द है। यतीम के लिए पुटहा शब्द है, कई जगह पोटरा भी बोलते हैं। तो ये मूर्हा शब्द इतना टेक्निकल शब्द है, केवल माँ बाप जिसके ख़त्म हो गए हों। इसके पैरेलल मैंने खोजने की कोशिश की, ना अंग्रेजी में, ना उर्दू में, ना हिंदी में, कहीं इसके पैरेलल शब्द मुझको नहीं मिला। इतनी समृद्ध भाषा है और इतनी सार्थक भाषा है, इसलिए छत्तीसगढ़ी का। और एक चीज़ और है, बोली और भाषा कई बार ये जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बोली और भाषा में कोई अंतर नहीं है। जिसको लोग बोलते हैं वो बोली है और जिसको लिखते हैं वो भाषा है। ये भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से परिभाषा है। इसलिए अनावश्यक रूप से जिस समय इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया, उस समय मुख्यमंत्री ने कहा था ना कि माने लोग बोलते हैं कि ये बोली है। तो ये जानबूझ के इस तरह का वो वातावरण तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ी बेहद समृद्ध है, बहुत अच्छा, निरंतर सृजन हो रहा है, साहित्य सृजन हो रहा है। क्या नहीं लिखा जा रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। इसलिए इसमें इतनी समृद्धि आ गई है कि ये किसी भी लेवल पे ये किसी भी भाषा से टकरा सकती है। लेकिन कोई भी भाषा दुनिया की छोटी या बड़ी नहीं होती है। इसके जानने वाले छोटे या बड़े हो सकते हैं, कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं हो सकती है। और ये किसी भी व्यक्ति को अगर एक भाषा का पूरा ज्ञान हो गया तो दुनिया की किसी भाषा से वो घृणा नहीं कर सकता, घृणा कर ही नहीं सकता है। इसलिए छत्तीसगढ़ी को हिंदी के खिलाफ या अंग्रेजी के खिलाफ या किसी भी भाषा के खिलाफ जो बताने का षड्यंत्र किया जाता है वो भी एक बुना बनाया षड्यंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी भी लोक भाषाएं हैं वो सब हिंदी की समर्थक हैं, हिंदी को परिपुष्ट करने वाली हैं। और हिंदी जो है, आपको याद होगा जब हिंदी को लोग खड़ी बोली बोलते थे, बोली, खड़ी बोली, उस समय ब्रज भाषा बोलते थे। ब्रज को आज तक भाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हिंदी को भाषा का दर्जा मिल गया। केवल ये राजनीतिक सब ये कर्मकांड है, भाषा का दर्जा जो है केवल राजनीतिक कर्मकांड है। जिस दिन छत्तीसगढ़ के तमाम सांसद और तमाम एमएलए वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा दो, उस दिन छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा देना पड़ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है ये। और इसलिए बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली, और आप लोग ही हैं जो स्वाभिमान जगा सकते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों का, और उस भाषा को जो उसका स्थान मिलना चाहिए था बहुत पहले। नहीं, पिछले 200 सालों से छत्तीसगढ़ियों के मन में हीन भावना भरी गई है, जानबूझ के ही। अरे तय तो छत्तीसगढ़िया आदमी यार, तय लेढ़वा आदमी है, तय छत्तीसगढ़िया का मतलब। हाँ, हाँ ठीक है। नहीं, मैं ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ, जो मूल बात है वही भर बोलता हूँ मैं। और इतना कह के मैं अपना स्थान जो कि फिलहाल अभी मेरा है इसको ग्रहण करता हूँ। मुझे लगता है कि जो डिस्कोर्स है वो छत्तीसगढ़ी कितनी महान भाषा है, कितनी समृद्ध भाषा है, इस पे नहीं है। और मुझे लग रहा है कि हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। विषय यह है कि प्राथमिक शिक्षा छत्तीसगढ़ी में कैसे दें,
और वजह यह है कि जो मातृभाषा बचपन से बच्चा सीखता आ रहा है, उसमें जिस विषय को पढ़ेगा उसमें उसकी समझ बेहतर होगी। बट सवाल यह है कि वो उसको आप 5वीं तक पढ़ा देंगे छत्तीसगढ़ी और 6वीं में कहेंगे कि अब अंग्रेजी और हिंदी में बाकी विषय पढ़, तो उसको पढ़ेगा कैसे? तो प्राथमिक भाषा तो छत्तीसगढ़ी में हो, ये इसमें कोई असहमति नहीं है, लेकिन आपको प्राथमिक में ही उसको अंग्रेजी और हिंदी भाषा से भी जोड़ना पड़ेगा। आगे चल के उसको दूसरी भाषाएं, आप तो केवल प्राथमिक भाषा की बात करते हैं, मैं कहता हूँ उच्च शिक्षा क्यों हिंदी और छत्तीसगढ़ी में नहीं हो सकती? जब रूस में, चीन में, फ्रांस में, जर्मनी में प्राथमिक से लेके उच्चतर शिक्षा जो है वो उनकी स्थानीय भाषा में हो सकती है, तो हमारे देश में केवल हम प्राथमिक में आप बच्चे को छत्तीसगढ़ी पढ़ा देंगे, फिर मध्य जब वो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में आएगा तो उसकी जो समस्या होने वाली है उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो अंग्रेजी और हिंदी कैसे पढ़ेगा? हिंदी और अंग्रेजी में कैसे वो विज्ञान और गणित को समझेगा? तो इसलिए एक तरफ छत्तीसगढ़ी में प्राथमिक शिक्षा आप निसंदेह शुरू करिए, शीघ्र शुरू करिए, लेकिन आप भाषा को छोड़कर नहीं कर सकते, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को भी साथ में, ताकि आगे चलकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या व्यक्तित्व में भाषा की कमजोरी है। हमारी हिंदी भी कमज़ोर है और हमारी अंग्रेजी भी कमज़ोर है, इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम पिछड़ जाते हैं। तो हमारा बच्चा भाषा के साथ जुड़ा रहे और वैश्विक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर वो कॉम्पीट ना कर सके, ऐसा वातावरण हम गलती से तैयार ना करें। तो बिल्कुल पढ़ाई हमारी शिक्षा जो है हमारी मातृभाषा में हो, लेकिन अन्य भाषाओं के समानांतर अध्ययन अध्यापन भी होते रहें। वही है त्रिभाषा सुंदर। आप अमित बघेल जी, आप अपनी संक्षिप्त में अपनी बात जरूर रखिए, मैं चाहूँगी। ये जो मामला है, पहले तो सबो छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन मोर जोहार। नहीं, मैं बस 5 मिनट लूँ। अच्छा 5 मिनट ज़्यादा है, 3 मिनट, अच्छा 2 मिनट। ये है सीधा सीधा राजनीतिक मामला है। भाषा जो नहीं पढ़ाए जाते तेकर मामला देखो, पढ़ाई छत्तीसगढ़ी माध्यम, पढ़ाई के माध्यम छत्तीसगढ़ी होना चाहिए। लोकसभा में और विधानसभा में पहुंचे के माध्यम छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के माध्यम छत्तीसगढ़ी नहीं हो सका है। कारण कि जे मन भी जात है लोकसभा विधानसभा में गैर छत्तीसगढ़ी भाषी मन, तेन मन जाना बंद कर दिए। यहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा के कहूँ पढ़ाई लिखाई के माध्यम बन जाही तो छत्तीसगढ़ी आत्मसम्मान पैदा होई, स्वाभिमान पैदा होई, छत्तीसगढ़ियावाद पैदा होई। तेकर से राजनीतिक व्यक्ति मन जतका जन भी है, चाहे छत्तीसगढ़िया हुए चाहे गैर छत्तीसगढ़िया हुए, ये मन बिल्कुल नहीं चाहे कि छत्तीसगढ़ी के माध्यम से पढ़ाई लिखाई हुआ, ताकि यहाँ के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जाग सके। और ये सरकार या कोनो भी सरकार यदि ये माध्यम से पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो हमारे बहिनी मन अभी हंसिया रैली निकालने वाला है और भाई मन डंडा के जोर में छत्तीसगढ़ी ला माध्यम बनवाबो और हमारे लइका मन ला पढ़वाबो। बहन जी ये जो छत्तीसगढ़िया है और जो छत्तीसगढ़ी है तेन मना समझ ले मछे में मछे हो नहीं। हाँ भोला है जब तक भोला रही, जब ओकर हाथ में भाला रही। मैं 2 मिनट में बात ला सिर्फ 2 सेकंड में। छत्तीसगढ़ी के मतलब का या छत्तीसगढ़िया के मतलब का? मछेव छत्ता है, मछेव के छत्ता मतलब मछेव ऐसे है बने बने राखी त मीठ मंदरस दी और थोड़ कन कोचक देवे त चाप चाप क्या हाथ गोला फूलो दी। और छत्तीसगढ़ी भी है एमन राजनीतिक जो हैं जतका जन भी राजनीतिक दल के मन मछेव के हाथ में नहीं डालना चाहे छत्तीसगढ़ी लागू करके। जिन दिन छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में लागू हो जाए, जतका षड्यंत्र है कर मन के सबके भांडा फोड़ हो जाए। तेकर से ये मन नहीं चाहे कि छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई किया जाना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा है हमार मन के स्वाभिमान है बहन जी, और स्वाभिमान जन दिन छत्तीसगढ़िया मन के जागी तीन दिन फिर जतका बाहर ले आए तेकर मन के बोरिया बिस्तर बंद हो जाही। देखा हो सब तरह की बात आई, मातृभाषा के बखान ला जतेक भी करियो कम है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते, पर सबसे ज़्यादा जब ओकर महत्व है तो हमार छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़िया मन के मातृभाषा ला संवैधानिक अधिकार मिले हुए ओकर ऊपर वो गर्दन काबर ओकर गलम चलावा थे, ओला गूंगा और गंवार बनाए के षड्यंत्र चला थे। जब तक कि छत्तीसगढ़ी ला भाषा पढ़ाए के माध्यम नहीं बनी तब तक ये गंवार रही, गुलाम रही, बाकी क्षेत्र में कतको आगू बढ़ जाए। तो ये षड्यंत्र बाहरी राजनेता, बाहरी नौकरशाह मन के है। कुछ साथी मन हमारे छत्तीसगढ़िया जनप्रतिनिधि भी हैं, अधिकारी भी हैं, लेकिन वो मन दमदारी नहीं दिखाई, हीन भावना से ग्रसित है, शासन के प्रति दबे हुए हैं। एक दुखद बात, विकासशील नाम के एक जन सचिव रही, शिक्षा सचिव, तेन बोलिस कि यहाँ छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रम तैयार करे बर कोनो एक्सपर्ट नहीं है, अनुभवी आदमी नहीं। वो छत्तीसगढ़िया अंग्रेजी के सिलेबस तैयार कर सकते, हिंदी के कर सकते, संस्कृत के कर सकते, अपन मातृभाषा के सिलेबस नहीं बना सका। ये कैसे हुई? माने हर दृष्टि से यहाँ के प्रतिभा ला दबाए के बुनसाई बनाए के षड्यंत्र चला। ये बात ला समझाओ। और जब तक के मातृभाषा में ये पढ़ाई के माध्यम नहीं बनी, ये बात हर हो जाए ना तो सब हो है। भाषा बोलना एक अपन स्वाभाविक गुण है, ओकर प्रति निष्ठा होना अलग चीज़ है। हमन निष्ठावान नहीं है अपन मातृभाषा के प्रति, एक स्थिति ठगावत हन, एक स्थिति लुटावत हन, एक स्थिति हमारे साथ दोगलाई करत है। एक स्थिति ये बात ऊपर ज़्यादा गोष्ठी होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। छत्तीसगढ़िया पंच छत्तीस हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक। एक उदाहरण दे के मैं बात बंद कर रहा हूँ। आज हमला संवैधानिक अधिकार मिल गए है, तब ले हमारे जनप्रतिनिधि मन विधानसभा में, लोकसभा में नहीं बोले, एक जन लखनलाल साहू भर बोलिस है ना। और जब ये पास होत रही तो 90 जन मन बोलिन। ये राजनेता मन वोट बैंक के खातिर बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में लिखा पढ़ी कर बंद गोड़ी हल भी फलाना हो। वो तो हमारे छत्तीसगढ़ी के अंग है, वो भाषा है, ओला भी बढ़ावो हमार मन के ओकर विरोध करे के बात नहीं है। मैं एक उदाहरण बतावत हूँ। जब घनश्याम प्रसाद गुप्ता के एक विशेषता बताइन, दूसर विशेषता बतावत होकर वो वक़्त हिंदी ला राजभाषा का दर्जा नहीं रही से, अंग्रेजी में गुठियावा विधानसभा में, नागपुर में लोकसभा रही से विधानसभा, तो स्पीकर रही घनश्याम प्रसाद गुप्ता। तो छेदीलाल बरिस्टर जी हिंदी में अपन विचार व्यक्त करी तो तमाम विधायक मन जनप्रतिनिधि मन होकर विरोध करी, एला नोट मत करो। तो वो बोलिस, इशारा करिस घनश्याम प्रसाद गुप्ता, बोलना मैं तो हूँ। वो धारा प्रवाह हिंदी में बोलिस। वही किस्म से आज हमला संवैधानिक अधिकार मिल गो, वक़्त हिंदी संवैधानिक अधिकार नहीं मिले रही से, तब वो बोले रही से। तब हमन ला आज मिल गए तेकर उपभोग काबर नहीं करन, ओकर उपयोग काबर नहीं करन। एला जब तक नहीं करबो तब तक के आगे हमार मन में छिपे हीन भावना तेन दूर नहीं होही, हम स्वाभिमानी नहीं हो सकन, हमन जुझारू नहीं हो सकन। जतेक कमी तेनर ये मातृभाषा के प्रति निष्ठा के अभाव है। बाकी चीज़ सब जन बोले हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ठीक, कोई बात। हम और सारी बातों को छोड़ दें। मनोविज्ञान ये कहता है कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए। तो ये सीधा सीधा है, और हमारे महात्मा गांधी ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, और सारे स्टेट में, सभी राज्यों में मातृभाषा में पढ़ाई हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? ये सीधी सी बात है कि सीधे सीधे इसको लागू करना चाहिए। हम इधर उधर की बातें कि हमको ऐसा समझा जा रहा है, वैसा समझा जा रहा है, ये सब बातें नहीं है। शासन से हमारा सिर्फ एक ही प्रश्न है शासन से, सरकार से, कि आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। जब हमने प्रौढ़ शिक्षा के लिए किताब बनाई तुहिन देव जी के साथ में, उस समय 2 लोग बैठ के छत्तीसगढ़ी प्राइमर हमने तैयार कर दिया, 24 पार्ट, और हम छत्तीसगढ़ी से हिंदी की ओर गए हैं। मतलब हम उस छत्तीसगढ़ी में पढ़ा रहे हैं उसको, और 24वां पार्ट पढ़ने के बाद में
वो जो प्रौढ़ महिला या पुरुष है वो हिंदी में पढ़ सकती है। तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? 3 भाषा फार्मूला की बात यदि सरकार करती है तो वो हमसे बात करे, हम उनको बताते हैं कि 3 भाषा कैसे पढ़ाई जाए बच्चों को। अभी भी पढ़ रहे हैं संस्कृत है, अभी भी है कि हिंदी लो या अंग्रेजी लो या संस्कृत लो, तो क्या एक छत्तीसगढ़ी को नहीं जोड़ा जा सकता? 3 भाषा में से एक भाषा ले सकते हैं तो चौथी भाषा क्यों नहीं? ये तो हमें सीधा दबाव शासन पे डालना है कि आप इसको लागू करिए, पढ़ने वाले पढ़ेंगे। जब हम प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे थे, मैंने 1 साल पढ़ा था, जब ट्रांसफ़र होके आए तो आमापारा स्कूल में, अभी सर ने बताया, तो वहाँ हमारे गुरुजी छत्तीसगढ़ी में हिंदी पढ़ाया करते थे और गणित पढ़ाते थे। हमने भी अपने प्राइमर में गणित को, मैंने पूरे 24 पाठ के गणित को छत्तीसगढ़ी में लिखा है। तो हमको और पाठों को लिखने में क्या तकलीफ है? 1 महीना समय दे, हम पूरे 5वीं तक की किताबें तैयार करके दे देंगे। धन्यवाद। देखिए, ऐसे कहते हैं कि जैसे जानवर मन ला बहुत प्रकार के खाना उला मिल जाते, पेट भरते तो मन जुगाली करते हैं। अतका विद्वतापूर्ण बात मैं सुन चुके हैं कि मैं सोचा था कि का चीज़ बोलना चाहिए और का छूट गए बोले पर मोर बुद्धि में भी वो अतका स्थिर नहीं हो पाए कि मैं कुछ कह सका। किंतु अभी मुख्य सवाल ये है कि मातृभाषा में शिक्षा दे जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि एमएड में हम जब मनोविज्ञान पढ़त रहन तो मैं जरूर कह रही से कि जौन ओकर बच्चा के भाषा है ओमें यदि ओला शिक्षा दिए जाते तो वो ओकर पर बहुत सुगम होते। आने भाषा में दिए जाते तो एक तो विषय ला सीखते और भाषा ला सीखते तो ओला ज़्यादा मेहनत पड़ते। ये बात है सही है, सब जन मानत भी हैं। पर आज हमारे छत्तीसगढ़ में का हमार कैसा कहते हैं कि हमारी मातृभाषा छत्तीसगढ़ी है। मैं छत्तीसगढ़ी बोला था, मोर लड़का मन बोल लेते हैं छत्तीसगढ़ी का, उनकर लड़का मन छत्तीसगढ़ी बोला थे का। अभी एक वक्ता कहीन कि आज एक पटवारी हर बन जाही तो हर अपन स्टेटस ला बढ़ाए के ना लेके पहली अपन घर छत्तीसगढ़ी बोलाई ला बंद करी। ये जो हीनता के भावना हमारे मन में जड़ कर गए है, जब तक ये हीनता के भावना दूर नहीं हुई तब तक के कहूँ कतको कन शासन से करा कुछ भी करा नहीं हो सका। और हीनता के भावना कब दूर होही? जबकि हमार भाषा बहुत समृद्ध हो जाही, हमारे छत्तीसगढ़ के मन से मन बहुत आगू बढ़ जाए, मन ला जाही नहीं अपन बोली में। आज मान लो मैं मोला कहूँ कॉलेज जावा तो रिक्शा वाले मन लग मैं पूछा भैया कतका पैसा ले वहाँ जाए के कॉलेज के? इतना पैसा देने ना मैडम। तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर रहा हूँ, मन हिंदी में जवाब देवें काबर क्यों? मतलब ये चीज़ लगा है कि वो मन बोली कर के सेतीर ये मन आगू बढ़े हैं। अब हम छत्तीसगढ़ी बोलतन तो हमन रिक्शा चलातन। तो ये बात जब तक कि हमारे छत्तीसगढ़ी मन के मन ले दूर नहीं हुई कि हमन कोकरो ले हीन हन, हमन कोकरो ले गए बीते हन, तब तक के ये सबसे कुछ नहीं हो सका है। दूसरा चीज़ ये है आज छत्तीसगढ़ी ला मातृभाषा में शिक्षा दे भी जाए, पर का छत्तीसगढ़ में केवल छत्तीसगढ़ी भर है का? आज कतका गुजराती रहते हैं, कतका पंजाबी रहते हैं, कतका सिंधी रहते हैं। एमन कैसे करही? एमन कैसे करही? तो ये जरूर है कि शिक्षा में छत्तीसगढ़ी ला शामिल करना चाहिए, शासन के बोली में छत्तीसगढ़ी ला शामिल करना चाहिए, न्याय में करना चाहिए। और बहुत जन न्यायाधीश मन आजकल छत्तीसगढ़ी में फैसला भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सब करे के ना लेके हमन ला अपन मन से हीनता के भावना दूर करे बर पड़ी। और जब तक कि हमारे मन में हीनता के भावना रही तब तक आज बहुत जन जैसे हमारे आए हैं, हम बहनी मन आए हैं, इकर एमन छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, इनका लड़का मन छत्तीसगढ़ी बोली, किंतु उनका लड़का मन छत्तीसगढ़ी नहीं बोलते। का हम कॉन्वेंट स्कूल में भेजबो? मोर यहाँ के रौताइन हवे तेहर अपन लड़का ला छत्तीसगढ़ी में नहीं वो बात ये करे, वो कॉन्वेंट स्कूल में भेजते पढ़े के ना लेके। तो काय करे जब हमार मन नहीं, मुझको इस बात ये चिंता की बात है ये कि कैसे हम इसको दूर करें कि छत्तीसगढ़ी को हम शिक्षा का माध्यम बना लें। तो वो लोग सब क्या करेंगे जो दूसरे भाषा वाले। तो ये अच्छी बात आपने बोली और ये चिंतन का विषय सबकी वही भावना है। मुझे लगता है अपने
अपनी अपनी भाषा की अभिव्यक्ति अलग है, शब्द अलग है, पर हम मूल रूप से चिंता वही कर रहे हैं कि कैसे इसको हम लोग ले आए आगे। मीर जी भी हमारे बीच में तो ये चीज़ ला अभी हम साफ सब जन मनन करा ये करा, और 7 तारीख के जब रैली निकली तो एक समाधान के साथ सब लोग प्रस्तुत करिया था, तो कि भाई हम छत्तीसगढ़ी वाला पढ़ाबो और यानी मातृभाषा में, तो आने मातृभाषा वाले वादन का करी और आज हमारे लेकर हम का करी अत्य कही कि मैं ये करा था, ये सोचे मनन की चीज़। समय बहुत कम लूँ काबर के हमन ऐसे फंसा दे हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो पहले ये बदलाओ बढ़िया छत्तीसगढ़िया खो जाओ, ये नारा बदलाओ बढ़िया छत्तीसगढ़िया। मैं स्कूल में हाई स्कूल में जब पढ़ाया जाऊँ तो कौन पढ़ावत है स्कूल में जाके देखो स्कूल में की स्थिति का है। छत्तीसगढ़ी अते गरीबी के भाषा काबर बन गए, काबर बड़े बड़े घर के मन वहाँ नौकरी करत हैं, और जब छत्तीसगढ़ी कोर्स के बाद पढ़ाए के आते तो मोला खोजें जा तो PTI सल्ला बुलावे। मैं गेम टीचर तो मैं मतलब भाषा के अध्ययन करे बर जब जरूरत पड़े तो मोला खोजा मन। तो ऐसा जब स्कूल में हम मन के पहुँच नहीं है, जिन शिक्षा हमार हायर सेकेंडरी हाई स्कूल में कौन मन पढ़ावत हैं भाई बहनी मन, ओखर तो पहले इंक्वायरी करो कि कहाँ ले आके उमन हमार छत्तीसगढ़ के स्कूल में लोग लड़का मन के बीच में छत्तीसगढ़ी भाषा ला कमज़ोर करत हैं। तो मोर अतके कहना है कि जैसे बस्तर में छत्तीसगढ़ी हलबी तो ओखर दक्षिणी शैली अलग है। चारों खूट हम जाके देखा था तो छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ अलग प्रांत से जुड़े हैं ओखर शैली ला छत्तीसगढ़ी भाषा के अंतर्गत हम अनुभव करथन, लेकिन छत्तीसगढ़ीपन हर क्षेत्र में है, चारों मुड़ा है। और विकास यदि छत्तीसगढ़ ला करना है काबर के अबड़ दिन पहायन संगी पंग पंग आगे ना, अभी पंग पंग आए 18 साल ले के अबड़ दिन पहायन संगी पंग पंग आगे ना, हरन छत्तीसगढ़िया हमार राज आगे ना। अब अबर छेना थापन संगी का बकरी का बारी, अब खरही के रचैया कोने खोजा होगा संगवारी। राजभाषा आयोग के जब होते ना तो एक फिक्स इंटेलिजेंसी मन वहाँ बैठते हैं। हमार विद्वान हमार भाई बैठे बाजू में, एक कहना है कि विकासशील के कहना है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी के विद्वान नहीं है, तो तुम्हार राजभाषा के कार्यक्रम में हर साल जाओ। एक दिन तो मैं देखा संस्कृति मंत्री बैठे, एक जन मैडम ओखर नाम भूला गए, काम मंत्री ये कहा थे। तो ऐसा मन ला जब विकासशील है सुनही तो हमारे छत्तीसगढ़िया मन के विद्वता का वाला ज्ञान कैसे होई। जैसे वैष्णव जी हुरहा बोल देते तो का वो विद्वान नहीं बनी इसका, ओखर मूल्यांकन वैसने ढंग से हुआ थे। तो मोर कहे के मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ में विद्वान मन के कमी नहीं है। जब भी राजभाषा छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के कार्यक्रम होते तो मैं देखता हूँ ऐसे लाइन से बैठते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वो साल हो डाल 1 2 3 4 5 आदमी ओत के छे, महिला मन ओत के छे, पुरुष मन ओत के छे, और अपन बाजा बजाएं तो हाँ घर चल देते। दूसरा दिन के सम्मेलन में हम ही मन पुरौनी पड़े रही थन कि मीर अली मीला बोला वला वला कविता पढ़ी, और ढकेल ढकेल के कविता पढ़ाते हैं पुरौनी में। तो ये स्थिति हमार भाषा के है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया छोड़ाओ और केवल अच्छी चीज ला खोजाओ कि बढ़िया छत्तीसगढ़िया कहाँ है। बढ़िया छत्तीसगढ़िया खोजे की जरूरत है। काबर के क्रांति सेना दोनों ढाल बजायल शुरू कर दे, इतनी महिला दीदी मन तक है, और अमित तो फिर मरखंडा है छे। बोला कई गाँव के था धीरे बोले कर जी, लेकिन धीरे वो कभी जिंदगी में बोले नहीं हो कहते। एकदम हर रस ले कोचक देते तो लाल पर ही की गीत आदमी तलमला जाते। तो ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ जैन भाषा तेखर सम्मान हमन बहुत करथन, लेकिन अपन भाषा और अपन घर मोर है जन गुड़िया भी एमा गा थे PSC कोचिंग करे थे, पापा पनही काला किथे कहा थे, मैं हर आगे मर गए अरे गनीमत पनही पूछिस बेटा, भंदई नहीं पूछिस, भंदई अब तरिया नहीं पूछिस। बहुत बहुत धन्यवाद।
बस एक 30 सेकंड का समय लूँगा। मैं कैसे खर भुक्तभोगी कैसे हूँ बोला बताना चाहूँ मैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के लागू नहीं होके बहुत अच्छा से याद है मोला 4 जुलाई 1978 के बाद गांव ले पढ़ के स्कूल में गए हम हैं। छत्तीसगढ़ी माध्यम में गुरुजी बन पढ़ा हुआ जैसे बताइए दीदी है, तो छत्तीसगढ़ी बोले आतरी से, हिंदी बोले नहीं आतरी से। और मैडम की पीरियड रही से मैडम नहीं आ रही से बुलाया बरगिस तो मैं चल दे बुलाया बोले तो नहीं आत रही से मैडम ना जाके बोले मैडम तेरा पीरियड है। मैडम चूरी चढ़ा 23 आ जाते हैं साले गांव से गंवार लोग, 13 पीरियड 14 पीरियड 3 थप्पड़ मारे हैं सुरता थे। एक हर स्थिति जरूर लागू होना चाहिए, छत्तीसगढ़ी भाषा के ज्ञान जरूर बच्चा मन होना चाहिए। तो मैं प्रशासन मान करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान बर अभिमान बर मान रखे बर छत्तीसगढ़ी भाषा ला लागू किया जाए। जी जी धन्यवाद। मेरी कोशिश है कि सर कभी उनसे जब कोई इंटरेक्शन हो तो धीरे से ये बात करते हैं कि लोगों की पीड़ा है, किस तरह की एक माहौल बन रहा है। सुरेंद्र जी हमारे बीच में हैं। सुरेंद्र जी का परिचय मैं आपको करा देती हूँ कि मैं करा देता हूँ। सुरेंद्र जी जो भी बातचीत हुई उसका वो एक रिपोर्ट हमारे सामने रखे हैं और आज हम लोग इस संकल्प एक दिन तक डंका बजा के आई हैं। मेरा नाम सुरेंद्र है, विश्व संवाद केंद्र का प्रभारी हूँ। जितनी बातें की है हमसे सब बहुत योग्य है, मंच पर बैठे हुए बहुत सारे सब योग्य लोग हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ी भाषा लागू होनी चाहिए, अच्छी बात है। परंतु अभी किसी मातृभाषा जो है शक्ति एक बोल रही थी कि जितने लोग आए उसमें से हिंदी बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ नहीं बोल रहे हैं। मेरा बहुत विनम्र चरणों में निवेदन, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमने छत्तीसगढ़ी भाषा को अगर हमको अन्य लोगों तक भी पहुँचाना है तो जो हिंदी भाषी है उसको प्रेम करता है तो वो भी आए तो अच्छा है, तो ज़रा उसका और लोग भी बोले अच्छा है। मेरे लिए समस्या है, मैं कई प्रांतों में गया हूँ, बहुत सारी बोलियाँ सीखी है, प्रयत्न किया है, छत्तीसगढ़ का भी है। मैं 2-3 उदाहरण बताता हूँ। भाषाएं बहुत हो गई हैं तो भाषा के परिणाम बताता हूँ। छोटी कथा कैसे कहना, एक और ये प्रत्यक्ष, कोई कहानी पढ़ा नहीं हूँ, प्रत्यक्ष जो होगा है वो बताता हूँ। सायंकाल का समय था, पानी रिमझिम बरस रहा था। एक छोटे बच्चे को बताया था कि ये दादाजी आएंगे, ये शाम को भोजन नहीं करते हैं, इनको दूध दे देना। कक्षा 6 का बालक था और वो अकेला था, गैस नहीं थी, स्टोव से उसने दूध गर्म किया, गर्म करके उसको ले जाना था। अरे मातृभाषा का पढ़ने वाला वो कैसा करता है, तो दूध लेकर के गया और पूछा दादाजी शक्कर लेते हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ लेते हैं। तो उसने चम्मच उठाया और चला दिया। तो उन्होंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों पूछा? बोले अगर शक्कर नहीं लेते होते तो आप भी लेते। वह कहता कि नीचे तक नहीं पीना। अकेला बालक इतनी सोचने की शक्ति रखता है कि अगर मैं दोबारा जाता हूँ शक्कर लेने तो दूध ठंडा हो जाएगा। दूध शक्कर दोनों लेकर जाता हूँ, पानी गिर रहा है तो ढका है तो गिर जाएगा। ये निर्माण शैली, निर्णय लेने की क्षमता जो है ये उसी में हो सकती है जो मातृभाषा का अध्ययन किया हुआ है, जिसमें स्वाध्याय किया हुआ है। दूसरी घटना, अभी छोटी कहानी कितने मिनट में कहना चाहिए, बच्चों को कितनी मिनट में कहानी सुनाना चाहिए, यह भी एक कहने का तरीका है। दूसरी बात, मातृभाषा में पढ़ा हुआ एक किसान का बेटा, ये महाराष्ट्र की घटना है। अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो अकाल का मतलब ये होता है जल भी उपलब्ध न हो। तो घर के लोगों ने किसान को, बेटे को कहा अब इस जो है बैल को तुम बेच दो। तो बार बार सुनता था, लेकिन जिसको जिससे लगाव रहता है बहुत जल्दी नहीं करता। पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, मनुष्य हो सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। तो उसको उस बैल से लगाव था तो बेचता नहीं था। तो बार बार कहते थे कि बेच दो। तो एक दिन नाराज होकर कहा कि ठीक है। पिताजी ने कहा कि बेटा अगर नहीं बेचोगे तो तुमको ये हत्या लगेगी, इसलिए इसको बेच दो। नाराज होकर के मन में कुंठा लेकर के बैल की रस्सी पकड़ करके बाजार जाता है और बैठ जाता है। ग्राहक आता है और बोलता है बैल बेचोगे? इसका उत्तर रहता बीड़ी पीते हो? तो उसने कहा 10,000 रुपये देंगे। बोले बीड़ी पीते हो? नहीं पीते, नहीं बेचेंगे। दूसरा ग्राहक आता है। दूसरा ग्राहक फिर पूछता है बैल बेचोगे? बोले बीड़ी पीते हो? उसने फिर कहा नहीं। तो उसने कहा 6,000 रुपये, 8,000 रुपये देंगे। तो फिर उसका प्रश्न था बीड़ी पीते हो? तो कहा नहीं। तो कहा जाओ। तीसरा ग्राहक आता है, इसका यही उत्तर होता है।
तो इससे जो प्रश्न पूछता है तो कहता है कि 6,000 रुपये देंगे। कहा बीड़ी पीते हो? हाँ पीते हैं। बोले ले जाओ, कथा समाप्त हो गई। आप सोचिए इसका उत्तर, इसका भाव, इसका क्या है। तो लोगों ने पूछा है बीड़ी का इससे क्या संबंध है। शायद आज का युग होता तो पूछते चाय पीते हो, उस समय बीड़ी का था। तो जो है किसान का जो मातृभाषा में जिसका अध्ययन है वो कितना सोचता है। तो उसने कहा जो बीड़ी पीता है वो लगातार परिश्रम नहीं कर सकता, वो विश्राम के लिए रुकेगा, वो बीड़ी पिएगा, उतनी देर में मेरा बैल आराम कर लेगा। सोच देखिए, यानी क्रिएटिव जिसको अंग्रेजी में शब्द प्रयोग करते हैं, यानी सोच कैसी रहती। तात्कालिक हम निर्णय, हम संघर्ष कर रहे हैं अथवा हम कोई आपत्ति में आ गए, अथवा हम परिवार चला रहे हैं, प्रतिष्ठान चला रहे हैं, संस्थान चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, हम कोई नौकरी कर रहे हैं, हम त्वरित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं क्या? हमारे मातृ से कोई लगाव है क्या? हम कुछ निर्णय करने में हम स्थानीय चीज़ों का संसाधन का उपयोग करते हम कुछ कर सकते हैं क्या? दूसरा, उसने कहा जो 10,000 रुपये देता वो हमारे बैल को एकदम पूरे 10,000 वसूल लेता। हम आज भी जाकर के हम पैकेजिंग में नौकरी करने की बात करते हैं, कितने घंटे काम लेते हैं बच्चों से, बच्चों की आयु क्या हो रहा है, जरा एक बार देखना चाहिए। ये 2 कथाएं समाप्त करता हूँ। दूसरी, कल 2 घटनाएं मेरे साथ घटी और बताता हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास आया, बातचीत करते करते मैंने उसको अपना मोबाइल दिया और उसको एक सूचना पत्रक मैंने खोला और कहा कि जरा कितने बजे समापन है देखो। उसमें सायंकाल 6 बजे लिखा था, वो नहीं पढ़ सका। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छे जानता हूँ उसको, लेकिन वो 6 बजे सायंकाल नहीं पढ़ सका। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि ये मातृभाषा का पढ़ने का मैंने लाभ बताए, ये हानि बताता हूँ। सायंकाल में भोजन करने एक बड़े परिवार में गया तो माताजी सेंट्रल स्कूल में पढ़ाती हैं और पिताजी उसके प्राध्यापक हैं। बच्चों से भोजन करते समय मैं भी उस मेज पर बैठा हुआ था, सहभागी था। तो भोजन करते समय अंग्रेजी के शब्दों का इतना उच्चारण हो रहा था, इतना उच्चारण हो रहा था कि मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं कुछ कहूँ कि नहीं कहूँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन छत्तीसगढ़ में आने के बाद जो मैं करता हूँ बताता हूँ। मैं परिवारों में जाता हूँ तो प्रयत्न करता हूँ कि मुझे छत्तीसगढ़ी की बर्तन जो आपके चलते उसमें भोजन कराइए। आप लोग क्या करते मुझे नहीं मालूम। आप जितनी बातें कही मैं सब आपके साथ समर्थन करता हूँ, लेकिन केवल सरकार करेगी उससे होगा, मैं इस पर विश्वास बिल्कुल कभी नहीं करता। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा, हमने विवेक जो है इनका अपने विनोबा भावे का भी साहित्य पढ़ा। समाज जब खड़ा होता है और समाज से किसी चीज़ को जब लाते हैं उसको कोई मिटा नहीं पाता है। हम समाज में अंदर से क्यों नहीं लाते हैं? मैं साहित्य लेकर के दिल्ली गया, राष्ट्रीय पुस्तक मेला के अंदर हमारा साहित्य छत्तीसगढ़ी का लोगों ने नहीं खरीदा। मैंने हर स्टॉल को सप्रेम भेंट की। हमारा आने ले जाने का खर्चा और 2 लोगों का खर्चा कितना है मैं जान नहीं सकता। मैंने सबसे क्षमा मांगी, क्या करूं, नहीं भी कहा तो कुछ नहीं कहा। छत्तीसगढ़ी लोग आए, बंगला लोग आए, बाकी लोग नहीं खरीदा। लेकिन मैं किसी को दोष दूं, किसी को कहूं, ऐसा नहीं है। हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाए, हम दूसरा प्रयोग करेंगे। हमने हार नहीं मानी है, हम करेंगे। शशांक जी हैं, मैंने एक प्रकाशन शुरू किया है, हम छत्तीसगढ़ की बातचीत करते हैं और मेरा नाम हो और मैं करूं, मैं इसमें विश्वास बिल्कुल नहीं करता। मैं पीछे रहूं, करता हूं। लेकिन जब मैं परिवारों में जाता हूं, लोगों के जानबूझ करके जाता हूं, मेरा नाम बहुत कम लोग जानते हैं। मैं चाहता भी नहीं कि मेरा नाम जाने। मैंने प्रियंका जी को कहा था कि मुझे बोलने के लिए नहीं कहना, शर्त रखी थी। मजबूरी में कहा, कुछ बातें आई तो मुझे लगा छूट रहा है। तो जब मैं जाता हूं तो भाषा भूषा सारा सब देखता हूं, तो बातें कर रहे हैं तो ठीक बात है, सरकार से आग्रह करना ये भी ठीक बात है, हम आपके साथ हैं। लेकिन परिवारों में, बच्चों के साथ और समाज में हम जनता के साथ जनता को जगाने का काम ये तो हमारा है, ये सरकार नहीं करेगी। सरकार भवन बनाकर दे सकती है, सरकार खंबे लगा सकती है, तार खींच सकती है, बिजली दे सकती है, लेकिन उसका ऑपरेटर और घरों में चलाने वाले लोग जो बिजली का दुरुपयोग करती है, ये सरकार नहीं ठीक करेगी। ये हमको करना पड़ेगा। जन जागरण तो हमको करना पड़ेगा। मातृभाषा किसी की भी हो सकती है। हमने महाराष्ट्र में जाकर के 1-1 घंटे तक भाषण सुना है, मुझे पल्ले नहीं पड़ा। कुछ चीज़ें उनके बोलने से, संबोधन से मेरे समझ में तो आया कि ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको मराठी नहीं आती तो हम मराठी का विरोध करेंगे। उनकी अपनी भाषा है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैंने कई ऐसे जो है प्रदेश में जाकर के भाषण सुने, नहीं समझ में आता। तमिल तो बिल्कुल नहीं समझ में आती है, कन्नड़ और मलयालम तो कुछ समझ में आती है, लेकिन बाकी नहीं समझ में आती है। तो हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। पहली बात तो हमेशा दिल में रखना, हम सबका सम्मान करेंगे।
हम अपनी भाषा के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। सरकार एक पक्ष हो सकती है, इसके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। आप सबने जितनी बातें कही पुनरावृत्ति न हो इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया, परंतु समाज का सहभाग बहुत बड़ा योगदान होता है जिसको जन भागीदारी बोलते हैं। अब वो जन भागीदारी भी सरकारी हो गया। तो वास्तव में हम महापुरुषों का जिनका किया, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले पुनः निवेदन करता हूं कि बच्चों को, बाकी को अंग्रेजी, बाकी सब भाषाओं का ज्ञान पूरा होना ही चाहिए। नहीं तो जो बच्चे जा रहे हैं, जिनकी कठिनाई है, जो कॉलेज में जो है वर्किंग कर रहे हैं, जो आते हैं, मैं देखता हूँ बहुत दिक्कतें आती हैं। वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं कोई भाषा सीखूंगा, अंग्रेजी नहीं तो मेरा करियर नहीं। कितने ऑफिस में जाकर के हमको लोग कहते हैं साहब मेरे प्रमोशन हो चाहिए, लेकिन मेरा बॉस, मैं यहाँ की बता रहा हूँ रायपुर का ऑफिस का, कि हमको महत्व इसलिए नहीं मिलता, मैं फराठी से अंग्रेजी नहीं बोल सकता। मैं टाइप कर लेता हूँ, जानता हूँ, उत्तर दे लेता हूँ अंग्रेजी में बोलने के बाद, लेकिन मैं चूँकि छत्तीसगढ़ी हूँ, छत्तीसगढ़ करता हूँ और हमारा अधिकारी भी छत्तीसगढ़ी है, लेकिन जो अंग्रेजी बोलता है बाहर से आया उसको महत्व मिल रहा है। ऐसी कितनी मेरे पास है, लेकिन हम इनको लेकर के मन दुखी करने से कुछ नहीं होने वाला है, खाली हम अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। तो इसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ ये है हम स्वयं उसका लोगों के पास जा जाकर अपने घरों में बोलें। और तीसरी बात अपनी बात समाप्त करता हूँ कि जैसा एक बटला शब्द प्रयोग किया था, मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, हर भाषा को समाप्त करने का षड्यंत्र चल रहा है। आज किसी से हिंदी और छत्तीसगढ़ी और मराठी और बंगला की बात होती, मैं घरों में जाता हूँ, हिंदी पंजाबी सभी घरों में जाता हूँ। जब बोलते हैं तो मैं प्रयत्न करता हूँ और कहता हूँ कि आप मराठी तो अच्छी बोलते, घर में बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन मराठी में अंग्रेजी बोलते अच्छा नहीं है। अंग्रेजी पूरा वाक्य बोलिए, मुझे गर्व होगा, लेकिन मराठी में अंग्रेजी बोलते ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ी का बहुत आंदोलन करने वाले लोग बोलते हैं, करते। एक बार मेरे अंदर प्रतिक्रिया आई कि क्या फेसबुक पे मैं लिखूं कि आपके घर में बर्तन नहीं है उस प्रकार के, आपके मराठी छत्तीसगढ़ी बोलते समय अंग्रेजी के ये शब्द प्रयोग करते हैं क्या? फिर मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा, ये अहंकार होगा। हमको जिस भाषा का बोलना, क्या हम करते समय हम अंग्रेजी शब्दों से अथवा अन्य किसी भाषा, अपनी भाषा का संरक्षण के लिए हम कितना प्रयत्न कर सकते हैं। मेरा सबसे बहुत निवेदन है, जिन्होंने आयोजन किया मैं उनको बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं, जो आए उनको भी साधुवाद धन्यवाद देता हूं, लेकिन आगे के लिए कहता हूं इस प्रकार के आयोजन करके और प्रयोगात्मक कुछ काम करके ये करेंगे तो इस जो गोष्ठी की है इसका जो है सार्थकता जरूर निकलेगी। धन्यवाद। बाखा दबाए बंसी के धुन मा धेनु चरैया नंदा जही का ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तो तारी और छू के रच रच मच मच घेड़ी मचैया गाँव गली माँ पड़की नचैया मांदर के छाप मोरास रचाए पंथी के झुल्ला गाए बजाए गाँव के लीला चाउर के चीला मेला मड़ई माँ ढेलवा झूलैया नंदा जही का ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छू। और क्रांति से लगे महीना विंगल सिखा दो मैं केला बोआओ एला बोआओ के जीमी कांदा कन सैया उसनागे लड़गा भरी के बनैया न दागे दार के पीठिया दौरी बरीला चेच भाजी संग धरे जोड़ीला मही बिलोए पठोए मंगाए डुबकी कढ़ी के रंढैया नंदा जही ए नंदा जही का रे नंदा जही का रे नंदा जही का कमरा यो खुमरी अरे तू तारी और छू। हम नान नान रहन दौरी खेत ले जानो ठीक है रही बैला फंदा रहा है मुंदा रहल चे चायल पर है। अब मोला एक बात के दुख है, एक जन हमार बहन जी कहा तो स्कूल में ये तो पठान है फिर छत्तीसगढ़ी कैसे गोठे आते बताओ। बहुत बहुत प्रश्नवाचक मोर जीवन के ये लाइव दिखाया जाए। अब एक जन गौटनी है इसलिए चलते छत्तीसगढ़ी को उठाया था रेला पठान ले छत्तीसगढ़ी आथे का तेखर उत्तर ला अमित बघेल देते
क्रांति सेना वाला लेकिन मोर बात तो सुनो, मोर दाई है मुंगेली ले 15 किलोमीटर दूर प्रतापपुर गांव में खदर के छानी वाले घर में जन्म ले रही थी। वो दाई बेटा हूँ मैं कोई मुगल कालीन सभ्यता लो डाल हमला करिए नो हो ये हमला मार काट के बनाए गए हो तलवार के बल में पठान बनबे नहीं काट देगे थे ओ माना काट दे गलल नहीं बने कहा कि हाँ मर्द मन बन गए कि हुई नहीं। तो मोर छत्तीसगढ़ी दाई खदर के छानी पैदा होए है। वो गांव के ऐसा माटी थे चाप देवे तो गोटी नहीं पावे कोरई गाते भिचिया खदर के छानी वाला दाई तेखर बेटा मैं है। तो 9 ठी 11 ठी बैला फंदा रहा है। तो हमार नौकर का बेटा लड़कापन में तो दौरी खेदे शौक करते बैला गोबर करते पैरम झोंकते हाथ नान रहा गोबर चोता ज़्यादा हो जावे। तो ऐसे हाथ हलावन तो गोबर चोता सिघियावा उमल कुहरा निकला जे नाक में पड़े एंटीबायोटिक के काम करे। मैं पूरा जिंदगी ला अपन गांव जिए हूँ के टेढ़ा बारी के टेढ़ा टेढ़ैया घेचे में घाटी घुंघरू बंधैया गोलर दौड़े खावे खावे हर हमराला कोनो नहीं भावे कामेड़ वारे के गांधी मुंदी माँ गाए दरिया दौड़ी खेडैया नंदा जई का नंदा जही कारे नंदा जही कारे नंदा जही का कमरा या खुमरी अरे तू तारी और एक ठिन उपराहा पढ़ा था मिश्रा जी में हमारे यहाँ बाई रायपुर ही। अब देखो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया कहाँ मार खाते। हमार बाई रायपुर ही मैं तोरई साग लाने हो बाई रान देवे हो लेकिन छोल के गुदल चीख लेवे करू हो ही झन रान दे। वो दिन तो रोई किस्मत खराब गुदल चिखी तो करू निकल गए तो फोकलल रान दे रहा है। तो ये अलहन हो गया है। तय रोई फोकला मिझारे कैसे वो चनादार माँ ओखल लिखो मैं तय रोई फोकला मिझारे कैसे वो चनादार माँ के आमा संगो ही मिलाए सजनी आमा संगो ही मिलाए सजनी नून चरा कैसे डारे खवाए मोहनी वो चनादार माँ तय रोई फोकला मिझारे कैसे वो चनादार माँ के पाछू माँ के रियल या घुमा हैंडल पाछू माँ के रियल या घुमा हैंडल और ठीने ठीनी टोपी वाला चलाए साइकिल चनादार माँ तय रोई फोकला मिझारे कैसे वो चनादार माँ। शुक्ला जी को ही बोलूंगी क्योंकि वो भी आयोजक ही है इसके लताराडोल भी आयोजक है। तो आप सबकी तरफ से आप आभार प्रकट कर दीजिए संक्षिप्त में। सारे लोग आए क्योंकि आप लोग नहीं आते तो ये संपन्न नहीं होता। मैं एक एक व्यक्ति को कर वक्त मैं खुद भी प्रणाम करती हूँ कितना समय दिया। हमारे जो पैनलिस्ट है वो तो है ही आए समय निकाल के लेकिन आप लोगों के बिना भी संपन्न नहीं हो पाता। सर आभार आप प्रकट कर दीजिए। अभी जैसे सुरेंद्र जी कहीं पुराना संगी आए हाँ तो ऊकरे से अपेक्षा है कि वो संघ के आए और नागपुर में प्रस्ताव पास करे हमें एला लागू करवावें। काहे के संघ बोले है कि सरकार भी अपन नीति का निर्धारित करें। तो वो संघ के बड़का प्रांतीय अधिकारी हैं। एक बात दूसर बात वही कहीं कि जन भागीदारी तो आप सब झल बतावत हो मैं न्योता भी देवत हो निमंत्रण देवत हो घोरावत हो और गरियावत घला हो। 7 अप्रैल के आप सब जन हमार सत्याग्रह रैली में पधाराओ। यह रायपुर में होवैया है 7 अप्रैल के 11 बजे सकला है कुर्मी बोर्डिंग में वहाँ से रैली हो है और सत्याग्रह भी हो है। ये जोन भी समझ रहे हैं जन भागीदारी वो में सब कोई निभावा। तीसरा बात ये कि जो कुछ अभी सब बोले हमें छत्तीसगढ़ी यानी मातृभाषा में पढ़ाई लिखाई की कोई कमी नहीं है। ये सरकार के दृढ़ इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। और दूसरा ये है कि जब हमार मराठी पंजाबी बंगाली कोनो जनता डिमांड नहीं करी सक मातृभाषा में पढ़ाओ सरकार में लागू करी। एक स्थिति 1950 के धारा है 350 का धारा संविधान के। तो संविधान में 50 साल पहले निर्धारित है कि सरकार पढ़ावे। यहाँ सरकारें नहीं करावत है।
तो सरकार जब नहीं करा है तो कैसे हो है? तो सरकार को ही प्रमुख बात है, सब कुछ रंधना बसना उठना बैठना सब सरकार पर निर्भर है। तो वो जब तक नहीं करी, जनता में भाव नहीं आई। हाँ, प्रेशर बनाने की जरूरत है सरकारों पे कि वो उसको लागू करे। करना ही होगा, ऐसे माहौल बनाया जाए। और ऐसे जो हीन भावना है वो पढ़ाई लिखाई जब हो है तब हीन भावना भी अपने आप खत्म हो जाए। एक लिए आप सब लोग धन्यवाद है कि महतारी भाषा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई लिखाई पर आप मन अत्यधिक समय दे हो, हमारे आग्रह से आप मन आ गए हो, आप सब लोग धन्यवाद मैं देवत हूँ। जितका बैठे हवे मंच में हवें पगरत में बैठे हैं व्यासपीठ में तउन, और आप मन सबका धन्यवाद देवत हूँ कि हमारे निमंत्रण पर आप मन आयो और भागीदारी ले। अब 7 अप्रैल के अव दर्शन दे देवा दाई दादा देवता मन जय जोहार। उल्लड़ वाला जेल में है, फिर उल्लड़ वाला जेल में है। For more information, log on to www.clips.in.